एक बार स्वागत करना चाहता हूँ और बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी तरह से श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक आईडी से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी एवं आत्मीय साथियों को भी आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से स्वागत करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में। आपका ये सेवा हम सुंदर साथ के लिए बहुत, बहुत है सुंदर साथ जी, इसके विषय में क्या वर्णन करूँ। आइए सुंदर साथ जी, उनके चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, क्विज में जो भी सुंदर साथ शिवरात्रि क्विज में भाग लेते हैं उन सभी से निवेदन है, अभी भी कुछ सुंदर साथ हिंदी में अपना नाम लिख देते हैं तो अपना नाम जो है अंग्रेजी में ही लिखें, हिंदी में ना लिखें, क्योंकि कंप्यूटर में पढ़ने में नहीं आता। मोबाइल में तो पढ़ने में आता है, कंप्यूटर में नहीं आता है। दूसरा, सीरियल नंबर लिख सकें तो बहुत बड़ी सेवा होगी, थोड़ा सा हमारा मेहनत कम हो जाता है। और अपना पूरा एड्रेस भी लिखें। जैसे अभी एक नाम हर दिन लेते हैं पाबी, लेकिन उनका सरनेम भी नहीं मालूम है और उनका प्लेस भी नहीं मालूम है, तो अधूरा जो है संदेश जाता है। सब बहुत सारे सुंदर सा निक नेम लिख देते हैं, कोई 1 नंबर 2 नंबर लिख देता है। ऐसे सुंदर साथ जी अपना जो है सही नाम और पता लिखें तो वो उचित होगा। तो 10 जनवरी का जो क्विज होने वाला है, तो 10 जनवरी का जो क्विज होने वाला है उसके लिए सुंदर शाह जी 2-3 सूचना ध्यान रखेंगे। अभी जो सेकंड मंथ में 15 दिसंबर से जो पढ़ाया गया है वही सिलेबस में रहेगा, उसके पहले का सिलेबस में नहीं रहेगा। तो 15 दिसंबर से जो भी आपको इस दूसरे सेशन में पढ़ाया गया है और अभी उसके पहले तक जो भी पढ़ाया जाएगा संडे के पहले तक, वो सारा इस सिलेबस में रहेगा। और जो पहले 13 टीमें हैं, वो 13 टीमें में कोई बदलाव है या कोई टीम भाग नहीं लेना है सूचित करेंगे, नहीं तो उसी हिसाब से हम लिस्ट बना सकते हैं। और जो नाम है नए 13 सुंदर साथ के नए नाम रहेंगे, जो पहले वाले 13 नाम हैं वो नहीं रहेंगे। तो नया नाम भी जो है हम उसको चिट फंड के द्वारा उसमें सबको नाम डिस्ट्रीब्यूट में खुद ही कर दूंगा, क्योंकि उसमें फिर किसी को अच्छा नाम मिल गया, किसी को खराब, ऐसा सोचते हैं, लेकिन सब मैंने बताया था सभी अच्छे ही नाम होते हैं। तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, बया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब रसूल ऊपर आकीन, ल्यावेंगे सब कोई। तब फरमाया क्यों ना करें, आवे हुक्म तले सब सोए। आवे हुक्म तले सब सोए। हम पहले मिलाप किया,
प्रणाम जी सुंदर जी। हम पहले मिलाप किया ए पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी स्वीतक ग्रंथ में, और इस प्रकरण में उस दिव्य संघर्षमयी जागनी लीला का वर्णन कर रहे हैं, जो दिल्ली में सुंदर साथ जी ने अपना जीवन दांव पे रख के अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए सत्य ज्ञान का संदेश देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। कल हमने सुना था प्राणनाथ जी किस प्रकार सर्वधर्म एकीकरण की बातें करते हुए समझा रहे हैं 12 मोमिनों को, और उनसे कहा कि ज्ञान से समझाएंगे, सभी धर्मों का एकीकरण करके समझाएंगे तो हिंदुओं के मन से भी मोहम्मद साहब और इस्लाम और कुरान के प्रति जो नफरत की भावना है वो निकल सकती है, लेकिन जबरदस्ती करने से नहीं होगा। कब जबरदस्ती करो, उल्टा पुल्टा काम है, जबरदस्ती इनको मांस खिलाओ, इस तरह से तलवार के जोर पे करोगे तो उस तरह से काम शांति तरीके से नहीं होगा, झगड़ा विवाद संसार में द्वेष की भावना बढ़ती जाएगी। हम पहले मिलाप किया शेख सुलेमान से। पहले जो है शेख सुलेमान के पास भेजा था प्राणनाथ जी ने 2 सुंदर साथ को। किस लिए भेजा था कि भाई तब भी हमें कहिया पर वो बात ना सुने, तब भी हमने कहा था कि हमको जो है ज्ञान जो समझा रहे हैं उसको समझो। हिंदू और मुस्लिम के एकीकरण की बातें कर रहे हैं। हिंदू तन में इमाम मेहदी प्रकट हुए हैं, उसको औरंगजेब स्वीकार करेगा तो मुसलमान भी सारे उनके साथ साथ आएंगे प्राणनाथ जी के चरणों में, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के चरणों में, और हिंदू तन में होने के कारण फिर हिंदू भी सारे आएंगे। लेकिन उन्होंने सुलेमान ने बात को नहीं सुना। औरंगजेब बादशाह से बात करने के लिए डर भी रहा था वो, और कुछ सांसारिक स्वार्थ भी था उनका, सांसारिक इच्छाएं कामने पद प्रतिष्ठा सुख सुविधा को छोड़ना नहीं चाहते थे। हम हाथ शेख सलीमान के बात कहलाई सुल्तान, हम सुलेमान के द्वारा बादशाह तक ये संदेशा पहुंचाना चाहते थे। ये बात कहा हमने सुलेमान को कि बादशाह को ऐसा कहो, रखो हमारे भेष को तब सब खलक सुने कान, हमारे भेष को ये हिंदू वेशभूषा से ही मिलवाओ। अब मुस्लिम वेशभूषा धारण करने से क्या हुआ कि मुसलमान तो एक्सेप्ट किए कुछ, लेकिन हिंदू सारे नफरत दुश्मन हो गए। हिंदू लोग कहने लगे ये लोग तो मुसलमान बन गए, कहते हैं हिंदू वेशभूषा में ही हमारी बात सुनते, लेकिन न औरंगजेब ने बात सुना न हिंदू वेश धारण रहा। तो मुस्लिम वेश भी धारण कर लिया, फिर भी नजदीक तो पहुंच गए, लेकिन बातचीत फिर भी समझाने का मौका नहीं मिला, ज्ञान चर्चा करने का मौका नहीं मिला। इससे दोनों तरफ से यहाँ स्थिति ऐसी हो गई। यदि हिंदू वेशभूषा में मिलते, रखो हमारे भेष को तब सब खलक सुने खान, यदि हिंदू वेश में सुनते, ज्ञान चर्चा होती, और औरंगजेब जब प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाता तो सारे हिंदू भी आ जाते। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम सारे प्राणनाथ जी के चरणों में आते। हिंदुओं के हिसाब से वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, मुसलमानों के हिसाब से इमाम मेहदी हैं, ईसाइयों के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, यहूदियों के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ मूसा। तो हम बहुत खलक को समझावे कान कलाम, यदि ऐसा होता तो हम बहुत सारे हिंदुओं को कुरान और वेदों के प्रमाणों से सत्य समझा सकते थे। तो क्या होता था कि आज जो देखते हैं ना, मुसलमानों के दिल में हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना, हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना, ईसाइयों के दिल में दूसरों के प्रति नफरत की भावना, यहूदियों के, सबके दिल में क्या है, दूसरे धर्मों के प्रति नफरत की भावना हो गई, क्योंकि एक दूसरे का ज्ञान समझा नहीं है। लड़े बिन पाए भेद, और ज्ञान समझा देते तो फिर क्या होता है, सारी दुनिया जो है, सब खलक तमाम सारी दुनिया जो है मोहम्मद साहब का कलमा जो है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक परमात्मा ही उपास्य, उसके सिवा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, मोहम्मद उनके रसूल है। यही बात तो वेदों में भी कहा ना, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ, न दूसरा तीसरा चौथा नहीं है। तो क्या कोई नई बात नहीं कह रहे, इनको ऐसा लगता है कि हम जो है ये कोई नई बात कह रहे। हम जो है मुसलमान
मुसलमान जो यदि कहेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम नहीं बात कह रहे हो, लेकिन यही बात तो हिंदुओं में आर्य समाज वाले भी कहते हैं। पौराणिकों को, बहुदेव पूजा, मूर्ति पूजा जो करते हैं उनको आर्य समाज वाले भी मना करते हैं। आर्य समाज वाले भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बहुदेव पूजा नहीं करते फाइनली। लेकिन परमात्मा एक है ऐसा कहते तो है, लेकिन निराकार ब्रह्म सत्ता को ही, वो मोह तत्व को ही, निराकार को ही परमात्मा समझ लेते हैं। इसी तरह से मुसलमान भी, जो काजी मौलवी भी अल्लाह को निराकार ही मान लेते फाइनली। सूफी संत भी बहुत ज्यादा प्रेम भक्ति का दावा करते हैं, लेकिन अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत लेके चलते हैं। फिर अपने गुरु को परमा खुदा मान लेते, अपने गुरु को खुदा जैसा स्वरूप वाला मान करके अपने गुरु के भजन गाते, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। पीछे हल्के हल्के सब कोई ना फेरे फरमान, इस तरह से कह रहे हैं। यदि हमारे हिंदू भेष में हम हिंदू भेष में बादशाह के पास जाते तो क्या होता है, धीरे धीरे सारे हिंदू भी जो है कुरान की बात को समझ जाते। धीरे धीरे सब हिंदू भी मुसलमान कुरान की बात को, मोहम्मद साहब की बातों को स्वीकार करते। और हाँ, वही बात है जो वेदों में जो बात लिखा है वही बात कुरान में लिखा है। जो कुछ कहिया कतेब ने सोई कहिया वेद। कोई भी जो है परमात्मा का आदेश जो धर्म ग्रंथों में लिखा उसको ठुकराता नहीं। कबूल करेंगे तहकीक तब इनो है पहचान, कबूल करें तहकीक। तो क्या है कि सारी दुनिया कबूल कर लेती। क्या चीज कबूल कर लेती? कि मोहम्मद साहब भी खुदा के रसूल हैं और एक खुदा ही इबादत के लायक है, कोई दूसरा खुदा नहीं है। पर तब शेख सुलेमान ने सुनाए नहीं सुल्तान। उस समय शेख सुलेमान ने हमारी बात को नहीं माना और बादशाह तक हमारी बात नहीं पहुंचाई, इसलिए मजबूर होकर के फिर हमको ये मुस्लिम वेशभूषा धारण करना पड़ा। अब बादशाह को सुनाए कि जो आवे इन्हें पहचान, इसलिए उनसे कहना, काजी मौलवियों से कहना, प्राणनाथ जी सुंदर साथ को डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि अब काजी मौलवियों को कहना कि सुलेमान ने तो हमारी बात नहीं माना, पर अब जो है आप सभी जो है बादशाह को तक हमारी बात को पहुंचाओ ताकि उनको पहचान हो जाए। सारी दुनिया एक हो जाएगी यदि बादशाह जो है प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए, अखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुज्जमा के चरणों में आ गए। पीछे तुम निकलोगे, हटे ना कोई पीछे। कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह प्राणनाथ जी के चरणों में आएगा तो पीछे पीछे आप सभी काजी मौलवी भी आ जाओगे। फिर तो हाँ, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, कोई भी मुसलमान फिर पीछे नहीं रहेगा। बादशाह यदि इमाम मेहदी के चरणों में आएगा तो सारे मुसलमान भी पीछे पीछे आएंगे, सब दौड़ेंगे आप ही से बैठने इस्लाम में। फिर सारी दुनिया भी जो है, हिंदू भी प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे, क्योंकि हिंदू एक हिंदू तनों में प्रकट हुए हैं, दूसरा हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। तो इस तरह से जब ऐसा महान शख्सियत औरंगजेब प्राणनाथ जी के चरणों में आएगा तो दूसरी दुनिया क्यों पीछे रहेगी, सारी दुनिया भी देखा देखी आ जाएगी। जो फरमाया रसूल का सिर चढ़ाते तब, यानी कि जब यदि रसूल साहब जो हकी सूरत हैं, हकी सूरत मोहम्मद रसूल साहब हकी सूरत है, यानी महामती जी ने जो निर्देश दिया है वाणी में, और उस समय जो ज्ञान का संदेश पहुंचाया था, कयामत के निशान आदि लिख करके संदेश पहुंचाया था, उसको यदि स्वीकार करते तो औरंगजेब बादशाह भी चरणों में आ जाता और कह रहे हमारा साथ बहुत है, आवे दौड़ के सब। और हमारे हिंदुओं में से भी सभी दौड़ते दौड़ते प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते। औरंगजेब इधर मुसलमान भी आते, इधर हिंदू भी आ जाते। श्री महाराज जी तिन को दिया रसूल पर ईमान, करके श्री प्राणनाथ जी ने, क्योंकि चिट्ठी लिखा है प्राणनाथ जी ने, तो मैं अपने लिए जो है प्राणनाथ जी नहीं लिख सकते। मैं अपना परिचय दूंगा तो मैं सुशांत बोलूंगा। इस तरह से अपना नाम जो कोई बताता है तो वो अपना साधारण नाम बताता है, अपना बड़ी महिमा को नहीं बताता। सामने वाला उसकी तारीफ करे तो पता चलता है, स्वयं अपने मुंह से अपनी महिमा को कोई बखान नहीं करता। तो प्राणनाथ जी उनको चिट्ठी लिखते हैं, उनको क्या कहना कि श्री महाराज जी ने हम सुंदर साथ, जो भी हिंदू सुंदर साथ है, हिंदुओं में से जो सुंदर साथ बने हैं, उनको एक रसूल साहब की पहचान दिला करके रसूल साहब पर विश्वास दिलाया।
आज भी देखिए सुंदर साथ जी, बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं तो मोहम्मद साहब और कुरान के नाम से एलर्जी हो जाती है इनको, क्योंकि उनको कुरान का ज्ञान नहीं मिला। मोहम्मद साहब की पहचान नहीं उन सुंदर साथ को भी। तो मोहम्मद साहब की पहचान होने से क्या होता है, अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। तो कुरान की पहचान हो जाती, मोहम्मद की पहचान हो जाती तो सब अच्छा लगता है। लेकिन जाहिरी मुसलमानों को देखते हैं तो नफरत पैदा होता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऐसी है। श्री महाराज तिनको दिया रसूल पर ईमान, पर हम पर कसाला पड़ा ताते हटे न लियावे पहचान। लेकिन हमारे ऊपर जितना कष्ट आप लोगों ने किया, अब इस कारण कोई भी नहीं आने वाला है। सब लोग अब डर के छिप जाएंगे। सब जो है मोहम्मद साहब पर ईमान लेकर के आए थे और ला सकते थे, लेकिन ऐसा देखते हैं आप लोग का जो स्वभाव है, इतना कष्ट उठाया, कष्ट दिया 12 मोमिनों को, प्रताड़ना किया, इस कारण अब और ज्यादा नफरत बढ़ जाता है। हमने कहा था मुसलमानों के चक्कर में मत पड़ो, मुसलमानों के पास मत जाओ, वो बुद्धि बिना के उनको समझाने से समझने वाले नहीं हैं, उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो, हमने पहले ही बोला था। हो गया ना बात वही। ये तुम अच्छे समझदारी से होता तो ये कितना बड़ा काम हो जाता, सारी दुनिया एक हो सकती थी, मुसलमान हिंदू सब प्राणनाथ जी के चरणों में आ सकते थे। खुद के पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मन। और देखिए प्रसंग के हिसाब से क्या करें कि काजी जो है बादशाह से कहना, इधर बात चल रहा था ना कि आप जो है अब बादशाह को सुनाए कि जो आवे इन्हें पहचान। तो बादशाह को सुनाना कहा था काजियों को, तो कह रहे कि और उनसे पूछना, बादशाह से हम नहीं बात करेंगे लेकिन आप तो बात कर सकते हो ना। काजियों को कह रहे आप बादशाह को समझाना और उनको पूछ करके जो भी संशय है हमको बताना, हमको आपको बताएंगे। इस प्रकार काजी मनावे तुम्हारा मन। काजी और मौलवी जो भी उनके दरबारी हैं वे बादशाह का संशय दूर कर देंगे। तुम जानो त्यो समझाओ जो दाखिल होवे। इस प्रकार एक काजी मौलवियों, आप जिस प्रकार से बादशाह को समझा सकते हो समझाओ। इस तरह से काजी मौलवियों से रिक्वेस्ट करना कि भाई इसे इस महान कार्य में सहयोग करें, सहायता करें। तीन पर जोर जुलम ना करें, न पकड़ी कलमे को। और हिंदू लोगों को आप जोर जुलम अत्याचार करोगे तो कोई भी आपका कलमा स्वीकार नहीं करेगा, दीन इस्लाम को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। कलमा पकड़ने का मतलब है, देखिए कलमा पकड़ बोलने का मतलब है दीन इस्लाम स्वीकार करना। जब जैसे निजानंद संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं तो तारतम बोलते हैं ना, जैसे मुसलमान बनते समय कलमा बोलना पड़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हो गया मैं मुसलमान। तो ये कलमा जो है कोई भी नहीं बोलेगा। कलमा नहीं बोलने का मतलब है कि कोई मुसलमान की बातों को स्वीकार नहीं करेगा, कुरान की बातों को, मोहम्मद साहब की बातों को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। कह रहे जोर जुलम ना करें, उससे जोर जबरदस्ती करते हो आप, अत्याचार। ज्ञान से समझाओ ना भाई, जबरदस्ती से क्यों करोगे। कुरान में लिखा है जबरदस्ती नहीं करना। कुरान में बहुत अच्छे से इसका वर्णन आता है कि देखिए कुरान 2:190 में लिखा है, देखेंगे। अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, किंतु ज्यादती ना करो। तो धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने का निर्देश है, प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। आगे क्या कहते देखिए, धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं है। सूरह 2 आयत नंबर 256 में कहा गया कि धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं है। फिर कहते हैं सूरह 13 आयत नंबर 40 में कहते हैं तुम्हारा दायित्व तो बस संदेश पहुंचा देना है, हिसाब लेना तो हमारे जिम्मे। हिसाब लेना, न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है, कह दिया। न्याय करना तो खुदा का काम है, तुम्हारा काम केवल संदेश पहुंचाना है। अरे काफिर है इनको मारो, तुमको मारने का अधिकार किसने दिया। या कुरान में लिखा है कि तुम दंडित करने का अधिकार तुमको देते हैं ऐसा। धर्म की रक्षा के लिए गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाने कहा था, लेकिन धर्म की प्रचार के लिए नहीं। लोग तो बोले प्रचार करने का, तलवार के जोर पे सबको मुसलमान बनाओ ऐसा सोचते हैं। तो उनकी बातें ज्ञान से नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती बनाओ ऐसा सोचते हैं।
तुम्हारा दायित्व तो बस संदेश पहुंचा देना, हिसाब लेना तो हमारे जिम्मे है। सूरह 88 आयत 21-22 में कहते हैं, अच्छा तो नसीहत करो, तुम तो बस एक नसीहत करने वाले हो, तुम उन पर दरोगा नहीं हो। तुमको कोई दरोगा बना करके नहीं भेजा है, डंडा मारते फिरो। नसीहत दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सूरह 10 आयत 41 में कहते हैं, मेरा कर्म मेरे लिए है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए है। जो कुछ मैं करता हूं उससे तुम बरी हो, और जो कुछ तुम करते हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। अर्थात मेरा कर्म का फल मैं भुगतूंगा, तुम्हारे कर्म तुम भुगतोगे। मेरे कर्म के विषय में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे कर्म के विषय में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा, कबीरा तेरा घर गलकटियन के पास, कबीरा तेरा घर गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। बाजू में कसाई का घर था कबीर जी के घर के पास में, तो दिन रात बकरी काटते रहता था। तो कबीर जी कहते हैं, बहुत विचार किया और कहा कि बाजू में कसाई यदि काट रहा है तो उसका जिम्मेदारी तुम्हारा नहीं है, और न तुम सजा देने वाले। मान लो बुरा कर्म कर रहा है कोई, फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और तुमको ना दरोगा बना करके भेजा है। इसलिए कहते इन पर जोर जुलम ना करें, नहीं तो कोई भी तुम्हारी बात को ना सुनेगा ना समझने का प्रयास करेगा। हदीसा देखिए हुए कलमा कहने को, और जब कुरान से हदीस से प्रमाण देंगे, वही बात वेदों में लिखा, वही बात कुरान में लिखा है, समझाया जाएगा, तो फिर वो एक मोहम्मद साहब के प्रति जो नफरत की भावना दूर हो जाएगी। कलमा कहने में भी उसको कोई आपत्ति नहीं होगा, जैसे हम सुंदर साथ बोल देते हैं, हमको कोई आपत्ति होती नहीं है। कोई पकड़ काहो कि ना करे, ठोर ठोर समझावे शेर। और कहते हैं कि कहीं पर भी हिंदुओं को जोर जबरदस्ती से पकड़ो मत, पकड़ो उनको जेल में मत डालो, उन पर अत्याचार मत करो। सबको जगह जगह जा करके भले हम समझाएंगे, ज्ञान की बातें समझाएंगे, वेदों और कुरान में क्या लिखा उसको समझाएंगे। जिनको कुरान से सब करे हम जीर, उसको सबको हम कुरान के प्रमाण से, वेदों शास्त्रों के प्रमाण से झुका दे, जेरे ने झुका देंगे। वो खुद ही आपके चरणों में आ जाएंगे, ज्ञान की बात समझ में आएगी, तो सारी दुनिया एक हो जाएगी, सबका अहंकार दूर हो जाएगा। छोड़ गुमान सब मिलसी है, जो देखत हो जहान। अहंकार छोड़ के सारी दुनिया मिलेगी। अहंकार ही सबसे बड़ा अभी मुसीबत है, अज्ञानता ही अहंकार का जननी है। हमारा धर्म सबसे बड़ा, वो हमारी धर्म की निंदा क्यों करते हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, मारो, धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में। झगड़ा किस कारण झगड़ा है? अज्ञानता के कारण झगड़ा है। ठोर ले आवे सबन को तब आवे श्री महाराज कह रहे, सब जब जागृत हो जाएंगे तब हम प्राणनाथ जी को सबके समक्ष उपस्थित करेंगे, तो वो भी सबके सामने आ जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। लेकिन आप इस तरह से लड़ाई झगड़ा करोगे तो कभी भी आपको उनका दर्शन नहीं मिलेगा। तब आवे वह फकीर जहां खड़े तुम आज, जब यहाँ पर जहां तुम खड़े हो हम खड़े हैं, यहाँ पर वह फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम जो कहा गया है, प्राणनाथ जी भी वो यहाँ पर आ जाएंगे और सब उनका दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। ये भी वही इस्लाम में हम खड़े, उन पर सब हम भी दीन इस्लाम खड़े। तुम भी दीन इस्लाम की बात करते हो, हम भी दीन इस्लाम का दावा करते हैं। तुम भी कहते हो कि मुसलमान हो, हम भी कहते हो कि मुसलमान है, लेकिन हमारे तुम में बहुत अंतर है। तुम शरीयती मुसलमान हो, हम हकीकी मुसलमान। दीने इस्लाम हकीकी सत्य ज्ञान वाला शांति का मार्ग, सत्य ज्ञान से युक्त मार्ग है, और तुम्हारा शरीयत का मार्ग है अज्ञान से युक्त। शरीयत को ही आपने इस्लाम समझ लिया और वो बातों को छिपाते फिरते हो। जो कह दिया कि हकीकत और मार्फत के जो हर्फ हैं, हकीकत के हर्फ संकेतों में लिखना और मार्फत के हर्फ लिखना ही नहीं, जब लिखा है तो वो हर्फ कौन से हैं खोजने की इच्छा होती नहीं है तुम्हारी। वो कौन सा बात है जो छिपा के रखा मोहम्मद साहब ने, वो क्या ज्ञान था, वो जिज्ञासा नहीं है। शरीयत को ही आपने बस दीन इस्लाम समझ लिया है। तुम चाहत दीन मोहम्मद का बड़ी करत तलब, तुम भी दीन मोहम्मद दीन इस्लाम की चाहत रखते हो, लेकिन उसके हकीकी स्वरूप को नहीं जानते हो। तलब तो रखते हो पर उसके हकीकी स्वरूप को जानते नहीं हो। चाहिए कुव्वत हक सुबान की, फकीर करते काम रखिए।
परमात्मा का सामर्थ्य चाहिए, परमात्मा की शक्ति चाहिए। कुव्वत यानी शक्ति, सामर्थ्य, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शक्ति, सामर्थ्य, वो फकीर अर्थात महामती जी के अंदर वो पांचों शक्तियां हैं जो परमात्मा ने उन्हें प्रदान की है। उसके वजह से ये काम हो पा रहा है। ये तुम काजी मौलवियों के बस की बात नहीं है। क़यामत जाहिर करना, क़यामत की बातों को समझना, खुदा की और आखिरत की पहचान करना, ये तो परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य से ही वो आखिर कर पा रहे हैं। सो तो सब हिकमत से रास होवे इन ठाम, वो तो परमात्मा की हिकमत है। ये हिकमत इन्हें युक्ति भी कहते हैं, और यहाँ पर समझ सकते हैं एक मौजजा है। मौजजा, मौजजा यानी ईश्वरीय चमत्कार। परमेश्वर की शक्ति से ही यहाँ पर एक चमत्कार पूर्ण तरीके से संभव हो रहा है कि एक हिंदू तन में इमाम मेहदी प्रकट हुए हैं, और कुरान के जो रहस्य बड़े बड़े काजी मौलवी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर खोल रहे हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना रास हुए परमात्मा की शक्ति से ही ये कार्य कोई कर पाता है, नहीं तो कोई कर सकता नहीं है। वही सारी दुनिया परमात्मा की शक्ति से ही, उसके द्वारा दिए हुए इल्मे लदुनी से ही सारी दुनिया को समझाया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। जोर से कीजिए मुसलमान, जोर जबरदस्ती से किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, परमात्मा पर विश्वास नहीं दिला सकते, परमात्मा की पहचान नहीं करा सकते। ज्ञान से होगा। तो साफ न हो दिल उन ज्ञानेन समेम ज्ञानेन सदृशम पवित्र में नहीं विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। और बिना ज्ञान के केवल डंडे से मार के मुसलमान बना दोगे तो दिल कहां से साफ होगा? दिल कैसे पवित्र होगा? जबरदस्ती मुसलमान तो बन जाएंगे, लेकिन दिल में ना ज्ञान होगा ना विश्वास होगा, बस दिखावे के मुसलमान बन जाएंगे। ऐसे जो है मध्यकाल में मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात तलवार के जोर पर बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया गया, ऐसा वर्णन आता है। राजी न होवे इन पर तो क्यों पावे कदम मोमिन। तो फिर जब हिंदू आपकी बात को समझेंगे ही नहीं, तो फिर वो मोमिन की शोभा को कैसे प्राप्त करेंगे? ब्रह्म सृष्टि के चरण रच के बराबर भी नहीं बन पाएंगे। तिस वास्ते एति तुम जब कह के बुलाओ लड़के, इस प्रकार जब तुम प्रेम से उनको इस तरह से बुलाओगे जैसे कोई अपने पुत्र को प्यार से बुलाता है। आपका बेटा कोई गलती कर दे तो भी आप प्रेम से उसकी बातें करते, बेटा ये क्या कर रहा है तू? और बाहर वाला कोई गलती करे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो बात करने का तरीके में अंतर होता है ना। अपने बेटे से जैसे बुलाते उस तरह से तुम प्रेम से बातें करो, सम्मान पूर्वक बातें करो उनसे। तब समझाओ तिनको पीछे बुद्ध माफक करियो, इस प्रकार उनको समझाओ। बाद में फिर आगे जैसी परिस्थिति होगी अपने बुद्धि और विवेक से आगे आप उनको समझाना। और बहुत कहे के मता ना जानो तुम, और बहुत ज्यादा ज्ञान एक साथ सुना करके बुद्धिमानी मत समझना। ग्रहण करने वाले भी कोई कोई होते सुंदर साथ जी। बरसात एक साथ तेज बारिश, घनघोर बारिश गिर जाए तो क्या होगा? संभालने वाला संभाल ही नहीं पाएगा। अब उसका मटका तो थोड़ा सा है ना, मटका थोड़ा सा है, थोड़ा बारिश में भर गया, बाकी पानी तो व्यर्थ ऊपर से बह जाता है। तो अपना गड़ा भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं सुंदर शाह जी? कैपेसिटी, समझने बुझने को कैपेसिटी, ग्रहण करने की क्षमता फूलो रखने पर से, फूलो करने पर से, समझने बुझने ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। तब तो बादल बरसिया रू अल्लाह का, लेकिन क्या करें यहां तो बूंदे भी नहीं ले पाता कोई। इतना 18,758 चुपाई दे दिया, 57 चुपाई का भी मंथन नहीं हो पाता इधर तो, 18,000 बाकी रह जाते हैं। भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। आसन प्राणायाम करेंगे तो आपकी याददाश्त शक्ति, सोचने समझने विचारशीलता बढ़ेगा। भौतिक सुखों से थोड़ा परहेज रखोगे, दिमाग जो है ना, दिमाग की शक्ति कहाँ कहाँ नुकसान होता है। देखिए, भौतिक सुखों के उपभोग से इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती है, बौद्धिक शक्ति कमजोर होती है। भोगों के उपभोग से शक्ति बढ़ती नहीं है, कम होती है, शक्ति का ह्रास होता है। तो अपनी एनर्जी को बढ़ाना, ज्यादा बोलने से, ज्यादा टीवी मोबाइल ज्यादा देखने से हमारी एनर्जी जो है उसमें लॉस होती है। आसन प्राणायाम करेंगे, सुबह उठ करके आधा घंटा पौन घंटा ध्यान करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, जप करो, तप करो, जो भी करो। इससे क्या है कि आपका जीवन में सात्विकता बढ़ेगा, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी,
स्वास्थ्य आरोग्य बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजिए, हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना रही है। दुनिया की कैपेसिटी कम है, दुनिया वालों की समझने की क्षमता कम है। कोई जिज्ञासु मिले तो धीरे धीरे बताना, ऊपर की बातें नहीं तो फिर थोड़ी बात पहले देखना, बता करके समझ गए तो फिर आगे की बात बताना। बहुत ज्यादा कह के मत ना जानो, समझदारी नहीं समझना कि एक ही बार में सारा ज्ञान की बातें बता दिया पूरा का पूरा। धीरे धीरे होता है तो खाना भी डाइजेस्ट होता है। एक ही दिन एक ही बार में ठूस ठूस के पूरा खा लिए तो एसिडिटी हो जाता है। पर ये बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात क्या हुई कि उन्होंने अब तुम्हारा विश्वास करना शुरू कर दिया। पहले क्योंकि हिंदू वेशभूषा में जाते तो विश्वास नहीं करते, अब तुम्हारी बात को विश्वास करना शुरू कर दिया है। तुम्हारी बात को ध्यान से सुनने लग गए हैं। काजी मौलवी भी ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी बातों का विचार कर रहे हैं। अपना भी भेष रख के काम करने की थी, और हमारी इच्छा तो थी कि हम हिंदू भेष में ही प्रचार प्रसार का कार्य करें, हिंदू वेशभूषा में ही बादशाह से मिलने का प्रयास करें। इच्छा थी, लेकिन क्या करें, इतना प्रयास करने के बाद भी जब मिलने नहीं पाए तब मजबूर होकर के मुस्लिम वेशभूषा धारण करना पड़ा। और हिंदू के वेश से हो ही नहीं ये काम, कहते हैं हिंदू की वेशभूषा से ये काम होता भी नहीं। जो औरंगजेब के बादशाह में वो इमाम ले गया, यदि हिंदू वेशभूषा में होते तो मस्जिद का जो इमाम था हाथ पकड़ कर ले गया, वो नहीं ले जाता है। हिंदू वेशभूषा में कोई भी बादशाह के पास ले जाने से डरता। इन भेष सो मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम। और हिंदू वेशभूषा में आप पहुंच भी जाते, कोई भी आपकी बातों पे विश्वास नहीं करता। अभी इतना तो है ना कि हिंदू थे मुसलमान बन गए, लेकिन क्या था, पहले तो हिंदू बोलते, ये तो हिंदू है, हिंदू की बातों को हम क्यों माने। कोई भी मुसलमान आपकी बात को ना सुनता ना विचार करता। अब क्या है, देखो काजी मौलवी लोग उनके साथ में सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर डिस्कशन कर रहे हैं, ज्ञान वार्ता कर रहे हैं, उनकी बातों का विश्वास भी कर रहे हैं। और फाइनली कहा भी कि हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात को जाहिर मत करो। विश्वास तो करते हैं, कह दिया ना, सो तो होने का नहीं, नहीं नहीं विश्वास ये थे। हिंदू वेशभूषा में जाते तो कभी बातचीत करते ही नहीं, मुलाकात ही नहीं होता, सामने बादशाह के सामने जो जाकर के खड़े हुए वो भी कभी नहीं हो पाता, कभी विश्वास ही नहीं हो सकता था। विश्वास थे तुम इनके होए के बेशक, इस प्रकार तुम जो है उनके बन करके उनसे बातचीत करो, उनका बन करके। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दूसरे धर्मों वाले हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक मुसलमान मुसलमान को समझाएगा तो वो ध्यान से सुन सकते हैं, लेकिन एक हिंदू मुसलमान को बताए कि हमारे गुरु इमाम मेहदी, तो कोई आपकी बात तो सुनना दूर की बात है, वो आपको इस निदा का कानून लगा करके सीधे फांसी भी चढ़ा दे, ऐसा हालत है। इस वास्ते तुम इनके होए के सेवक बिल्कुल नम्र हो करके, दूसरा कोई सेवा का कार्य है तो वो सेवा का कार्य भी कर दो, लेकिन जहां ज्ञान की बात होगी तो फिर एक मित्र पना करो, इनो सो मित्र पना, यानी कि उनके हित की भावना रखते हुए उनसे बातें करो। काजी मौलवी साहब, हम तो सबके कल्याण की बातें करते हैं, कुरान की जो रहस्य समझिए, क़यामत का समय आ गया है, निशानियां बातिनी रूप से जाहिर हो गई है। प्रेम से, नम्रता से और अपनापन के साथ में बातें करिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो आपकी बात सुनेंगे, विचार करेंगे, समझेंगे। और ये तो फिर क्या होगा कि ये तो दुश्मन है, सब दुश्मन की भावना जहां आ गई, दूसरे धर्म वाले ऐसी भावना आ गई तो फिर कुछ काम ही नहीं होगा। तुम होगे मुरीद उनके, सिद्ध होवे सब काम। और फिर इस प्रकार मुरीद यानी कि जो मुराद रखता उसको भी मुरीद कहते हैं, मुराद यानी चाहना। लेकिन यहाँ पर जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, इसी को भी मुरीद कहते हैं। तो एक प्रकार से उनका जो है, बस हम आप सीखने आए हैं, बस इतना हमारा संशय है, हम तो आपसे बस सीखना चाहते हैं, ये इसका अर्थ हमको समझा दो, दावतुल अर्ज का अर्थ समझा दो, दज्जाल का अर्थ समझा दो। इस तरह से सिद्ध होवे सब काम। नम्र बन करके बात करना पड़ेगा। शुरू से ही हम प्रश्न करने लगते हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब दो, तो क्या हो जाता है कि सामने वाला दुश्मनी के भाव ले लेता है। शास्त्रार्थ होता है ना सुंदर साथ जी, आजकल जो शास्त्रार्थ क्यों बंद करा दिए, क्योंकि शास्त्रार्थ भी ईमानदारी से कोई बातचीत होता नहीं है। अपने आदमियों को ज्यादा संख्या में इकट्ठा करो, हो हल्ला मचाओ, और ज्ञान की बातें कम, झगड़ा की बातें ज्यादा हो जाती है।
अपनी हार कोई स्वीकार करता ही नहीं है, और ज्ञान के आधार पर और निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल ईमानदारी से कोई बात करता नहीं। लेकिन समझाने का तरीका बस वही है अभी तो, कि बस उनसे आप ऐसा जिज्ञासा लेकर के प्रश्न करो। हरिद्वार में भी देखा सुंदर साथ जी, जिज्ञासा पूर्वक उनसे पहले प्रश्न किया, फिर बाद में जब वो समझ गए इसको, तो हम सोच रहे थे कि कोई ये नए लोग हैं, लेकिन ये तो कोई ज्ञानी लगते हैं, बाद में समझे हरिद्वार के जो धर्माचार्य। जूनागढ़ में जो हरिदास जी का सॉरी हरजी व्यास जी का प्रसंग सुना, वहां पर भी प्राणनाथ जी कैसे गए थे। बिल्कुल ऐसा शुरुआत में हम तो अब जिज्ञासा रखते हैं, कृपया हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हमारा संशय दूर कीजिए, इस तरह से करना पड़ता है। पर ये आस्ते आस्ते हो भी दाखिल इन इस्लाम, पर धीरे धीरे काम होगा। कोई जल्दबाजी में आज ही आप सुनाए और सारे जागृत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब इतनी बात को कबूल करे मुख से, और जब इस बात को स्वीकार करे, जो बादशाह को और जो समझाने की बातें हैं कि हम आपको ज्ञान वार्ता करना चाहते हैं, आप धीरे धीरे हमारी बातों को समझिए। औरंगजेब बादशाह हमारी तरफ से आप उनको जाकर के समझाइए। ये सब बातें जब स्वीकार करेगा, कबूल करे मुख से, अपने मुख से, वो काजी मौलवी स्वीकार करें, तुम बुलाइयो लड़के भेलरियो इनमें और तो फिर उसके बाद जो है आप सभी सुंदर साथ जो है उनको बिल्कुल प्रेम से बातें करना, और सब मिल करके उनके साथ में रहना, उनको समझाने का लगातार प्रयास करते रहना। लड़का मतलब जैसे बच्चे के समान, अपने पुत्र को जैसे प्यार से बुलाते हैं उस तरह से बुलाना उनको, और बिल्कुल सम्मान पूर्वक बातें करना। तुम हिंदुओं के वेश से जिन करो शर्म, और हिंदू के वेशभूषा से शर्म मत करो। अर्थात हिंदू लोग मुस्लिम वेशभूषा धारण कर लिया है, और दूसरे हिंदू भेषधारी जो दूसरे हिंदू हैं या सुंदर साथ हैं, उनसे शर्म मत करो कि कोई क्या बोलेगा आपको, कहेगा देखो ये तो मुस्लिम वेशभूषा धारण कर लिए, ये तो मुसलमान बन गए। इसके कारण लोग देखकर ताना मारते हैं, खैर उसे उसकी चिंता मत करना, उनसे कोई आप डरने की जरूरत नहीं है। पहले ही तुम सिर भानिया शर्म का, पहले ही आपने मुस्लिम वेशभूषा धारण करके शर्म भान्य सिर अर्थात शर्म कर दिया। तुम जानते हैं मर्म, आप अच्छी तरह से जानते हो कि शरीर से कोई हिंदू मुसलमान यहाँ पर जन्म से हो गया है, आत्मा ना हिंदू होती ना मुसलमान होती, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई तुमको मिले ताई चोखा दीजिए जवाब, और कोई आपको यदि मिले ज्ञान की बातें करने के लिए, कोई हिंदू आ जाए और आपके ऊपर आक्षेप लगाए तुम तो मुसलमान बन गए, तो उनको चोखा दीजिए जवाब। वैसे हिंदू को भी दृढ़ता पूर्वक चोखा है ने दृढ़ शब्दों में जवाब देना, देखो सब शास्त्रों में क्या लिखा है इनके बाबा, उनको कह देना सब शास्त्रों में क्या लिखा है। या शरीर जो है वो क्या आत्मा हिंदू मुसलमान होती, किस ग्रंथ में लिखा जरा बता दो। तीन कांड वेद वेदांत के वल्लभाचार्य के मत, तीनों कांड वेदों में कर्म उपासना ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड भी संकेतों में, जैसे कुरान में हकीकत संकेतों में ना, हकीकत के हर्फ संकेतों में है और मार्फत के शब्द नहीं है, उसी प्रकार वेदों में भी ज्ञान कांड तो है संकेतों में, विज्ञान जो मार्फत बोलते हैं वो है ही नहीं, कुरान में भी नहीं है तो वेदों में भी नहीं है। वल्लभाचार्य जी के मत में यानी कि राधा वल्लभी मार्ग में जो कृष्ण भक्त होते हैं, तो उनके मार्ग में भी क्या कहा है कि भक्त जो होता है चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, कह दिया उसमें कोई अंतर नहीं, भक्त भक्त होता है। आत्मा न हिंदू होती न मुसलमान होती न ब्राह्मण होती न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, आत्मा इन सबसे परे है। शंकराचार्य जी ने क्या कहिया गीता में, तो शंकराचार्य जी जो 10 नाम संन्यास मत के आद्य शंकराचार्य जी संस्थापक है, उन्होंने क्या कहा है, क्या उन्होंने तो ये कह दिया कि आत्मा है परमात्मा, आत्मा ही अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में ब्रह्म है, अर्थात कण कण में ब्रह्म सत्ता, वही ब्रह्म सत्ता जीव रूप से है, वही ब्रह्म सत्ता जीव रूप से है। तो उसी हिसाब से ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मानने की वजह से ब्रह्म सत्ता रूप जीव को भी ब्रह्म मान लिया। क्या कहिया गीता में क्या कहा सुंदर शाह जी, देखिए गीता में
5वें अध्याय के 18 नंबर का श्लोक है, वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ यानी गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में समदर्शी होते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है सुंदर साहब जी, गाय में और कुत्ते में भी डिफरेंस नहीं है बोल रहे हैं, सबके अंदर एक ही चेतना है। गीता का कथन है 5/18, गीता प्रेस गोरखपुर का गीता हो किसी के पास, देखना नहीं तो ऑनलाइन डाउनलोड करके देख लेना। ब्राह्मण में चंडाल में भी कोई अंतर नहीं समझ। आत्मा जो है ये सबसे परे ग्रंथों में लिखा, और निजानंद संप्रदाय में ब्राह्मण चंडाल का भेद कहां से ले आते हैं सुंदर साथ, बिल्कुल अज्ञानतावाद। ये बिल्कुल सुंदर साथ में सब भेदभाव बिल्कुल संसार में नहीं रहने वाला, ये तो सुंदर साथ में कहां से रहेगा। 3 का गीता में क्या लिखा विचार करिए, ये हिंदू वो मुस्लिम वेशभूषा धारण करने से हम मुसलमान हो गए, और तुम क्या दिखावे का पंडित, तिलक धोती और लाल टोपी पहन के तुम ब्राह्मण हो। आदित्य पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, तीनों पर तुम चलो बीच दिन इस्लाम। भागवत में क्या लिखा है कि शरीर झूठा है, आत्मा जो है वो सत्य है। देवचंद जी का प्रसंग याद है ना, देवचंद जी ने क्या किया, बोले ये आत्मा को पहले भोजन दूंगा फिर शरीर को भोजन बाद में दूंगा। इसके ऊपर चलो सब धर्म ग्रंथों में कहा है, ऐसा कब किसको कहना है, यदि कोई हिंदू आपको ताना मारता है तब उसको ऐसा जवाब देना है। तोलो मत सबन की और अलैहिस्सलाम, सभी धर्म ग्रंथों में क्या ज्ञान लिखा है उसको तोलो यानी उसका विश्लेषण करो, और मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या ज्ञान लिखा है उसका विश्लेषण करो, पता चल जाएगा ज्यादा कम है कि इनकी कौन कितने पानी में। नबी नारायण का सनंद देख लेना, नारायण कहे गम नहीं अक्षर की, नारायण विष्णु भगवान को अक्षर की पहचान नहीं है, और नबी मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, मैं खुदा से मिलकर के आया हूं। वेदों में है एक परमात्मा की बातें संकेतों में जितना संक्षिप्त में लिखी है, जितना यहां पर लिखा उतना वहां पर भी लिखा है। लेकिन विरोध करने वाले क्या होते हैं, बोलेंगे जैसे कि पौराणिक वाले तो बोलेंगे कि देवी देवता परमात्मा है, लेकिन वैदिक वाले क्या बोलेंगे कि परमात्मा निराकार है, साकार की पूजा क्यों करते हुए। तो मुसलमान भी तो वही कर रहे हैं ना, खुदा एक परमात्मा तो बोलते हैं मुसलमान लोग, लेकिन कहीं कुरान में लिखा नहीं कि खुदा निराकार है। नूर शब्द आया है, जैसे वेदों में भर्गव शब्द आया है, तेजोमयी स्वरूप वाला है ऐसा लिखा है, तो उसको क्या समझते हैं लोग, प्रकाश स्वरूप, तेजोमयी स्वरूप, निराकार, अशरीरी ऐसा समझ लेते हैं। किसका ज्ञान ज्यादा कम है तो लो फिर जो है मुसलमानों की निंदा करना, तुम जो है खुद जो है भटके हुए, न तुम हिंदू हो ना वो मुसलमान है, दोनों जो है भटके हुए अज्ञानता में। वास्तविक हिंदू हम है, वास्तविक मुसलमान भी हम है, ये कपड़े से कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। एक परमात्मा पर जो विश्वास रखता है, एक परमात्मा की उपासना करता है वो आर्य है। उसी प्रकार एक खुदा की इबादत करता है, एक खुदा को जो मानता है वो है मुसलमान। तो दोनों शब्दों का भाषा का तो अंतर है, एक परमात्मा को जो इबादत करता है, एक परमात्मा की पहचान है जिसको, वही तो आर्य है ना। ज्यादा कम है कि इनकी सब मिल बैठे। सुंदर जी वेदों में हिंदू शब्द नहीं आया कभी भी, हिंदू धर्म और हिंदू दोनों ही शब्द ये भी एक अपभ्रंश आ गया। वेदों में जो शब्द है आर्य शब्द आया है, इसलिए आर्य समाज ये लोग अपना नाम रख लिए। हिंदू शब्द कैसे आया देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमा में मालूम है सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी एक खोला है, नदी है, नेपाली में खोला बोलते हैं। तो सिंधु नाम की जो नदी है, उन नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु बोलते थे, और सभ्यता को बोलते सिंधु सभ्यता। अब क्या हुआ कि देखिए गुजरात में भी जहां पर सा को हा बोल देते हैं, तो सिंधु से हिंदू हो गया। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले सिंधु कहलाए, और सिंधु को बाद में उच्चारण की वजह से सा को हा कर देते हैं, इस कारण क्या हुआ, सिंधु को हिंदू बोल दिए। इस तरह से हमारा नाम हो गया हिंदू, और हमारे धर्म का नाम हो गया हिंदू धर्म। जैसे बोलते प्रणाम करने वाले प्रणामी, तो धर्म का नाम भी प्रणामी धर्म कर दिए। लेकिन वाणी में कहीं प्रणामी धर्म शब्द नहीं है, और वेदों में कहीं हिंदू धर्म शब्द नहीं है। शब्द क्या है, आर्य शब्द आता है, या वैदिक धर्म आता है। तो सच्चे आर्य देखा जाए तो सच्चे आर्य हम हैं सुंदर साथ जी, हमको परमात्मा की पहचान है। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है। वास्तविक ब्राह्मण कौन है, जो सुंदर साथ जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है।
वास्तविक मुसलमान कौन है, वास्तविक मोमिन कौन है? हम सुंदर साथी, जो खुदा पर, परमात्मा की पूर्ण पहचान है, पूर्ण ईमान। बिना पहचान के ईमान सिद्ध नहीं होता है। नबी नारायण की सनंद मारियो मोह पर नबी नारायण की सनंद सुना देना है कि नारायण की कितनी, विष्णु भगवान की कितनी पहुंच है, और मोहम्मद साहब की कहा, वो कौन सी शक्ति है। विष्णु भगवान 14 लोक के अंतर्गत एक जीव सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। त्रिगुण हमारे खिलौने, और मोहम्मद साहब के अंदर वो शक्ति है, परब्रह्म की शक्ति आई थी। ब्रजरास खेल के आए बरारब श्याम। तो विष्णु भगवान से तो कोई तुलना ही नहीं है मोहम्मद साहब की। इस प्रकार कृष्ण जी के अंदर राज्य की शक्ति थी, तो वही शक्ति मोहम्मद साहब के अंदर थी। तो मोहम्मद साहब और विष्णु भगवान में क्या तुलना है सुंदर साहब? तब होवेंगे शर्मिंदे तुम करो मोर्चाइयों का। इस प्रकार कोई हिंदू तुमको ताना मारेगा तो उसको ऐसी बातें सुना देना जिससे वो शर्मिंदा हो जाएंगे, उनको जवाब नहीं आएगा। ये तो सब में रस में लड़ते हैं अहंकार। एक तो सभी में क्या है, रीति रिवाज की भिन्नता और अहंकार की लड़ाई है। रीति रिवाज की परंपरा है, रीति रिवाज समय के साथ बदलते रहते हैं। हम देखेंगे हिंदुस्तान के और नेपाल के मुसलमान टोपी पहनते हैं ना सुंदर साथ जी, सफेद रंग की टोपी आपने देखा होगा। मुसलमान कैसी टोपी पहनते हैं, देखा ना? अब बताओ मेरे को, अरब के मुसलमान क्या वैसी टोपी पहनते हैं? अरब वाले तो पूरा ऐसा कपड़ा लटकते रहता है, यहां तक कपड़ा सिर पे रहते हैं, और रुमाल जैसा कपड़ा रहता है, और यहाँ पर पता नहीं वो कुछ ऐसा उसको फंसाने वाला रुमाल गिर ना जाए, उसको फंसाने के लिए लगाए रहते हैं। बहुत सारा अंतर है। अरब के मुसलमान और अदर कंट्री के मुसलमानों में भी बहुत मतभेद रहता है। अरब के मुसलमान बिल्कुल धामी भाई जैसे, बोले असली मुसलमान तो अरब वाले हम लोग हैं, बाकी तो कन्वर्टेड मुसलमान है। वास्तविक जैसे कि असली मुसलमान हम हैं, बाकी तो सब ऐसे हैं। रीति रिवाज भी देखें, शिया सुन्नी में भी बहुत रीति रिवाज अंतर है। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक और जो बिलीवर्स और बैप्टिस्ट जितने ईसाई होते हैं, उनमें भी बहुत सारी परंपराएं अलग अलग होती हैं। हिंदू मुसलमानों में जो रीति रिवाज हैं, हिंदुओं का पूजा करने का तरीका अलग, मुसलमानों का नमाज पढ़ने का तरीका अलग, हिंदू के त्योहार अलग, मुसलमानों का त्योहार अलग, हिंदू का खान पान अलग, मुसलमानों का खान पान अलग। रीति रिवाज के झगड़े हैं सारे। शादी करने का तरीका इनका अलग, उनका शादी करने का तरीका अलग। अहंकार का झगड़ा दूसरा, हम सबसे श्रेष्ठ, ब्राह्मण कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक। बिना ज्ञान के झगड़े। अब ज्ञान यदि देखा जाए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सबका मालिक एक परमात्मा अल्लाह कौन है, उसका क्या स्वरूप है, वो कहां पर रहता है। अब ज्ञान की जब बात आएगी तो भाषा तो अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान अलग नहीं होता है। जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवरदिगार, जब कुरान के रहस्य खोलेंगे, परमात्मा राज्य की कृपा से, प्राणनाथ जी की कृपा से स्पष्ट हो जाएगा कि वही बात कुरान में भी लिखा है, वही बात वेदों में जो लिखा है, प्राणनाथ जी के ज्ञान से स्पष्ट हो जाएगा। सब कहें एक वजूद है, सब में एक ही दम, सबका शरीर एक जैसा, हिंदू मुस्लिम का, सबके अंदर जो चेतना है वो भी एक जैसी है। मेरे हिंदू में जो जीव है, उनके अंदर भी वैसा ही जीव है। हमको काटोगे तो हमारे उंगली से भी वही लाल रंग का खून निकलेगा, काटेंगे तो उनके उंगली से भी लाल रंग का ही खून निकलेगा। कुत्ते को भी मारेंगे तो उसको भी कष्ट होगा, गाय को मारेंगे तो उसको भी कष्ट होगा। सबके अंदर एक ही चेतना है। तो इसे क्या है कि ज्ञान होने से रीति रिवाज, वेशभूषा, भाषा, जाति, ये सब झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं। रीति रिवाज, कर्म कांड के झगड़े हैं सारे। तब सब शर्मिंदे होंगे, रहना कहो को गुमान। इस प्रकार जब ज्ञान हो जाएगा तो सारे नतमस्तक हो जाएंगे, किसी को भी अहंकार नहीं रहेगा। हम बड़े, हम बड़े, हम श्रेष्ठ, हम उत्तम, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे पाक, सब सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। जो बस बसा छाती पे करत है शैतान, सबके छाती पर वो शैतान माया नींद की शक्ति कलयुग जो सबके छाती में बस बसा कर रहा है सबको। एक तो झूठ लेकर के बैठे हैं, ऊपर से अहंकार बढ़ा कर रखा हुआ है। हम ही श्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, मोमिन सबसे बड़े होते हैं, मुसलमान, हम मुसलमान सबसे बड़े हैं संसार में, बाकी सब तो काफिर हैं। हिंदू के ब्राह्मण कहेंगे हम उत्तम है। सबके छाती में माया की शक्ति जो है, शैतान है, सबको एक तो अज्ञानता में डुबा रखा है, ऊपर से उसमें भी अहंकार, सब में लड़ता अहंकार। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता गुमान। एक तो अज्ञानता लेकर के बैठे, उसमें भी अहंकार लेकर बैठे। भाई चलो ठीक है, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, लेकिन अहंकार उसमें भी नहीं छूटता है।
अरे भाई बहुत बड़ा कोई आदमी हो तो अहंकार करो, बड़े हैं तो भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो तो भी अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अज्ञानता लेकर के बैठे तो भी अहंकार और झगड़े एक दूसरे से। हम इतने बड़े मुसलमान, हम लोग मुसलमान सबसे श्रेष्ठ हैं और उन लोग हमारे धर्म की निंदा कर रहे हैं, झगड़ा करते रहते एक दूसरे से। लड़त बिन पाए भेद, सो सबे गल जाएंगे और मारेगा शैतान, सबके हृदय से में जो अज्ञानता है गल जाएगा। लिखा ना, ईसा रूह अल्लाह के श्वासों में इतना असर होगा कि सामने दज्जाल जब आएगा तो मोम के जैसे पिघल जाएगा, लिखा है हदीसों में। क्या लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह के श्वासों में इतना असर होगा, शैतान उनके सामने आएगा तो पिघल जाएगा। अर्थात ज्ञान के सामने अज्ञान समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है, उसको मारना नहीं पड़ता है। सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, वो भी उसको कोई मारने के लिए, हटाने के लिए कुछ विशेष उपक्रम नहीं करना पड़ता है। तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों, तो फिर सारी दुनिया जो है शर्मिंदा होकर सिर नीचा करके भेड़ों के समान सिर झुका करके आएंगे। अब ये बाघ के समान हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप कर रहे हो, हमारे धर्म की निंदा कर रहे हो। परसों बताया था ना जोहरी वाला दृष्टांत, कांच को टुकड़ा लेकर के बेचने जाता, बोला बहुत कीमती हीरा है करके। ऐसे लोगों को सच बता दो तो झगड़ा करें ऐसे। तो भाई जब ज्ञान होगा तो देखेंगे अरे ये हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, अपने हाथों से फेंकेंगे दुनिया वाले और अहंकार छोड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएंगे। अब सब जमा होते हैं, पर इन उल्टी रही बात, थोड़े ही दिनों में सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल इन लोगों ने उल्टा ग्रहण कर लिया, ऐसा समझ लिया कि हम उनको मारने के लिए आए हैं, ऐसा समझ लिया कि दीन इस्लाम के विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा समझ लिया लोग। कोई हिंदू इस्लाम के विषय में बात करे तो उनको विरोधी समझ लेते हैं। एक मुसलमान मुसलमान को बताए तो भी हम देखते हैं यहाँ पर शेख मिर्जा अहमद कादियानी कहते हैं इमाम मेहदी का दावा करते हैं। मुसलमान इमाम मेहदी का, ऐसे मुसलमानों में भी कई जो हैं इमाम मेहदी का दावा करने वाले हो गए। लेकिन अब हिंदू में से कोई इमाम मेहदी का दावा करेगा तो बोलेंगे ये हमारे धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं हिंदू लोग। तो क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव वहां आ जाता है। मुसलमान मुसलमान को समझाता है तब एक प्रकार से क्या होता है, अपने अंदर की बातें ऐसा हो जाता है। दरवाजा इस्लाम जो है इस्लाम यानी परम धाम का दरवाजा क्या है? इल्मे लदुन्नी, तारतम ज्ञान की चाबी, हुक्म इश्क का द्वारा खोलिया है। परिक्रमा सागर सिंधी की वाणी के द्वारा प्रेम का दरवाजा खोल दिया। ज्ञान जो है वो परम धाम का दरवाजा कह रहे हैं। कुंजी तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी रूपी जो कुंजी है वो परम धाम के प्रेम और आनंद का दरवाजा है। सो हक्के मेहर कर दई तुमको पहुंचाए, धामधनी ने कृपा करके आप सभी सुंदर साथ को वो ज्ञान प्रदान किया है। वेदों का, शास्त्रों का, कुरान का, बाइबल का सारा रहस्य आपको धामधनी ने प्रदान किया कृपा करके। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया है जो सारी दुनिया देखो कहां भटक रही है। तुम सिर ऊंचा देखियो जिन नीचा देखो तुम, और अब सिर ऊंचा करके बातें करो। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी लिख रहे हैं 12 मोमिनों को, अब अब सिर नीचा ना करना कि आपने कोई गलती कर दिया हो, ऐसा भावना ना रखना, या आपने मुसलमान वेश धारण कर लिया तो आपने ऐसा कोई शर्मिंदगी वाला काम कर लिया हो, ऐसा मत सोचना। जो तुम पर एक दोष बदले, यदि तुम पर यदि कोई बोले कि हिंदू होकर के मुस्लिम वेश धारण करने का एक दोष या एक गुनाह लगाता है तो दावा लेते तुम भी जो है कह देना वास्तविक हिंदू कौन है। दावा तुम हिंदू का करते हो लेकिन वास्तव में सारे सारे जो जीव सृष्टि है दुनिया वाले, तुम नाम के हिंदू और वास्तविक हिंदू हम हैं। वेशभूषा माला तिलक धोती पहने एक दूजे के देखिते वैष्णव अति सुंदर नीके बनावत भेष, माला तिलक धोए धोती पहने एक दूजे के देख। वेशभूषा धारण करने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। कबीर जी ने कह दिया ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच ना होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सोने का घड़ा लेकिन अंदर मदिरा शराब भरा हुआ, ऐसी स्थिति है। ऊंचे कुल में जन्म तो लिया लेकिन करनी ऊंच ना हुई।
गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न चले लगा रही। तो माया की दिखाने की चीजें, गोविंद भेड़ा क्या था? मायावी बाजार, वो देखने से हमारा मन आकर्षित होता था। उसी प्रकार संसार एक मायावी बाजार है, मान प्रतिष्ठा दिखावे की बातें सारी, दिखावे की चीजों में आकर्षित नहीं होना है। मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति सगे संबंधी सारी चीजें इसमें आ जाती। लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, ये जो धर्म का दिखावा करने की बात है, धर्म का जो दिखावा करते हैं, हम इतने बड़े महाराज इतने बड़े भक्त का दिखावा जो करते हैं। एक 5 वर्ष को बालक ताय न सके मर, 5 वर्ष का जो बच्चे ध्रुव प्रहलाद, इनको भी माया का दिखावा ने आकर्षित नहीं कर सके। 5 वर्ष का बच्चा भी माया से जब नहीं फंसता है, तो तुम तो समझदार हो सुंदर साथ जी, तुम साथी शिरोमण एक दूजे ते सिरदार, आप सभी सुंदर साथ में शिरोमणि हो, 12 सुंदर साथ एक दूजे से बढ़ करके हो, एक दूसरे के सिरदार हो। सुंदर साथ जी, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं ना, लेकिन एक खिलाड़ी कोई अच्छा खेले तो टीम नहीं जीतती है। सभी खिलाड़ी अच्छा खेले तब टीम जीतती है। एक से बढ़कर एक शिरोमणि सुंदर साथ ही 12 सुंदर साथ हैं। और आज इस छठे दिन की जो बात है सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ वाणी में परिपक्व होना चाहिए, सभी सुंदर साथ में प्रचारक की योग्यता होना चाहिए, सभी सुंदर साथ मिलकर के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की पहचान को जाहिर करेंगे, तब प्राणनाथ जी की पहचान जाहिर होगी। सुंदर साथ जी, बस गुरु जी का काम है, ये तो वाणी पढ़ना किसका काम है? गुरु जी का काम है, महाराज जी का काम है चर्चा करना, प्रचार करना। सुंदर साथ जी, माइक मिले या ना मिले, अड़ोस पड़ोस के जो आपके सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनको तो समझा सकते हो आप। एक ज्ञान में हरिद्वार का प्रसंग ध्यान से सुनने का नहीं, कुरान का प्रसंग ध्यान से सुनने का नहीं। जब कोई प्रश्न करे तो बोलना, पूछ के बताएंगे। एक दूसरे से सिरदार समझदार होशियार बनना है। सुंदर साथ जी, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे हक्के पहले की खबरदार। ये माया का शक्ति क्या कर सकती है तुमको? माया की शक्ति क्या है? जिस प्रकार सगे संबंधियों का मोह है, उसी प्रकार धन संपत्ति का मोह, उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा दिखावा तुमको कुछ भी नहीं कर सकता। अब तुम तो जने 12 हो और भागे तुम, अभी भले तुम 12 सुंदर साथ हो और बाकी सुंदर साथ आपसे दूर चले गए। मैंने बताया था सुंदर साथ जी, 12 का कोई आंकड़ा या 12 संख्या में जाना ऐसा कोई फिक्स नहीं किया था पहले। जो बाकी सुंदर साथ चले गए, भाई हमको तो क्षमा करो, आप ही लोग इस कार्य में जाओ करके, हम पीछे से खड़े हैं करके। पीछे खड़े रहने वाले सोपी अपनी आत्म। 12 सुंदर साथ तैयार हुए, इसलिए 12 गए। कोई 12 सुंदर साथ जाओ या 12 ही जाएंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं किया था। और भागे तुम सो अब ही आन मिले थे, सब एक हो तुम्हें। बाकी भी अब जो गए थे, अब धीरे धीरे आएंगे सब। देखेंगे कि सुंदर साथ ने ऐसा कार्य किया, लेकिन फिर भी राज्य की कृपा से सुरक्षित है, सुरक्षित वापस आ तो गए और संदेश देने का महान कार्य भी कर दिया। काजी मौलवियों को अच्छी तरह से बता दिया, सारा ज्ञान समझा दिया। औरंगजेब के सामने भी उपस्थित तो हो गए, बोले ज्ञान समझा नहीं पाए, लेकिन आगे की जिम्मेदारी तो औरंगजेब की थी ना। औरंगजेब ने क्यों उनसे ज्ञान वार्ता नहीं किया? सामने पहुंच गए तो भी ज्ञान वार्ता नहीं किया, तो औरंगजेब की गलती है इसमें। सो अब ही आन मिले थे, सब एक हुई तुम में, बाकी लोग भी अब तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000, भले अभी तुम 12 सुंदर साथ हो, पर समझो, ऐसा मत समझो कि हम कम है। 12,000 सुंदर साथ सब आकर के तुम्हारे सानिध्यता ग्रहण करेंगे, तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे, तुम्हारे निर्देशों का पालन करेंगे, तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार करेंगे 12,000 सुंदर साथ। और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम्हारे अधीन अधीन अधीनस्थ होंगे, तुम्हारे अधीनता स्वीकार अर्थात तुम्हारे निर्देशों का पालन करेंगे। तुम ही हो सरदार, 12,000 में सरदार तुम 12 सुंदर साथ रहोगे। तुमने इतना कष्ट करके, कुर्बानी करके तुमने ये पद को हासिल किया है। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो, तुम अपने ज्ञान के शब्दों को अब तुम प्रचार प्रसार करते रहो। जो मौका मिले, जो आपके पास समझने को आए, तो उनको समझाने का प्रयास अवश्य करो। शांति से मत बैठे रहो, तामे तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर हो बीच को, धामधनी का आवेश तुम्हारे अंदर है और धामधनी का प्रेम
ये मिल करके तुम्हारे ज्ञान के शब्दों को शक्ति प्रदान करेंगे और सारी कुंभ यानी सारी दुनिया में तुम्हारा ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। सुंदर साथ जी, धाम धनी की कृपा के बिना, वही जोश आवेश की शक्ति के बिना हम भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा हिस्सा देव आवेश का सय्यन को सब पर, मारा आवेश माही थी भाग देव। मुझे जो धामधनी ने आवेश प्रदान की शक्ति, उसका अंश जितना कार्य कराना होता है उतना प्रदान करते हैं। जितना आपसे कार्य कराना, जितना आपको जागृत करना है, उतनी शक्ति आपको प्रदान करते हैं धामधनी। और इस कभी समय आने पर, क्योंकि अभी इनका जागरणी का समय नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर माया में सोने दो, ऐसा भी छोड़ देते हैं। गांव गांव देश देश हिंदू मुसलमान, अरे गांव गांव शहर शहर देश देश, जहां पर भी जो कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचान, सब तुम्हारे चरणों में आएंगे। जब उनको प्राणनाथ जी की, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा की, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की, परब्रह्म अक्षरातीत हक ताला सुप्रीम ट्रूथ गॉड सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की पहचान हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे। प्राणनाथ एक शब्द है, संबोधन है, नाम नहीं है। उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, ओवर बिलव्ड, प्रीतम हमारा, हमारा खावंद, हमारा साय, हमारा खसम, किसी भी भाषा में पुकारा जा सकता है उसको। एक प्राणनाथ अक्षरातीत परब्रह्म हक ताला सुप्रीम ट्रूथ गॉड के चरणों में सारी दुनिया आ जाएगी। अब तुम्हारी नजर को जिन करो तुम, और अपनी दृष्टि को अब इधर उधर न करना, एकाग्रता बनाए रखना राज्य की तरफ, राज्य का ही स्मरण, राज्य के प्रचार प्रसार कार्य, राज्य का ही ध्यान। दृष्टि इधर उधर नहीं करना, बोले अब तो पता नहीं धाम चलने में भी समय है और जागनी कार्य भी हो नहीं रहा, तो थोड़े दिनों के लिए माया में खो जाओ, थोड़ा देर माया में एंजॉय कर लो, परम धाम जाने में भी टाइम है। वाह वाह। 10 कुमारियों का दृष्टांत सुना है सुंदर साथ जी? 10 कुमारियां थी, बाइबल का प्रसंग है। मुझे कहा कि दुल्हा आएगा रात में ले जाने के लिए, जो जाग रहा को ले जाएगा। तो उसमें से क्या कि 5 कुमारियां जो थी मशाल जला करके चल पड़ती हैं दुल्हा से मिलने के लिए, लेकिन तेल नहीं ले जाते, एक्स्ट्रा तेल नहीं ले गया। क्योंकि 5 दूसरी जो थी कुमारी स्त्रियां, उन्होंने मशाल के साथ साथ कुप्पी में तेल भी भर के ले गए, क्या मालूम देरी हो जाए करके, तो दुल्हा के आने में देरी हो गई। वो जो तेल नहीं ले गए थे उनका मशाल बुझ गया, तो सो गए माया में। जिनका मशाल जल रहा था, कुप्पी में तेल डाल डाल के मशाल जलाए रखा उन लोगों ने, दुल्हा आया उनको ले गया। अर्थात तो कुप्पी तेल क्या है, मशाल क्या है? अपने हृदय में ज्ञान विश्वास प्रेम का मशाल जला के रखना है। वाणी मंथन सत्संग चलते रहना चाहिए। जहां माया के सुखों में डूबने लगेंगे, धीरे धीरे मशाल बुझ जाएगी, ज्ञान की मशाल बुझ जाएगी, हृदय में विश्वास की मशाल बुझ जाएगी, और धीरे धीरे फिर शंका आ जाएगा, भ्रम आ जाएगा कि पता नहीं परम धाम भी है कि नहीं, हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं है। धीरे धीरे डाउट बढ़ता जाएगा। जो कभी तुम्हें दिल में आवे नहीं है ठोर, और कह रहे हैं यदि आपके दिल में यदि अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर मुसलमानों के बीच में रहना, उनको ज्ञान चर्चा सुनाना, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हम और ठोर जाए कि मारे मोर्चा फिर मैं जाता हूं दूसरे जगह में, किसी हिंदू राजा के तन में जो शकुंडल की आत्म जो आई है, किसी हिंदू राजा के तन में आई, उसको जगाने के लिए अब मैं यहां से निकलूंगा, खोज करूंगा, हिंदू राजाओं में शकुंडल आत्म की खोज करूंगा, मारे मोर्चा फिर जागृत करके यहां पर बादशाह औरंगजेब के खिलाफ खड़ा करूंगा मैं। सोचिए सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। लड़ाई करे दज्जाल से, फिर आवे दूसरी बेर, दोबारा फिर हिंदू राजा को जगा करके आऊंगा और बादशाह औरंगजेब के खिलाफ उसको खड़ा करूंगा। विचार करने की बात है। जो अफवाहें जो हैं, बिल्कुल मैं इसलिए खाता सुंदर साथ जी। औरंगजेब बादशाह से जब सुंदर साथ मिल ही नहीं पाया, उनको ज्ञान ही न समझा पाए, तो फिर औरंगजेब बादशाह के दिल में श्री जी से मिलने का विचार ही कहां से पैदा होगा, पहली बात। और मिले, जो प्राणनाथ जी इतना गुस्सा हुए, तो फिर औरंगजेब बादशाह से कैसे मिले, कब मिले? गुस्सा होने के बाद मिले, गुस्सा होने के पहले मिले?
तो सारा प्रसंग और मिलने के बाद जो है औरंगजेब बदल गया बोलते हैं। औरंगजेब के बदलने का तो कोई 1% भी प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। बदलने के बाद तो दूर की बात है, लेकिन मिलने का भी जो है कोई प्रमाण नहीं है। औरंगजेब बादशाह के दिल से छूटी आस, उसके दिल में जो 12 सुंदर साथ से मिलने की आशा भी दिल से छूट गई लिखा है। तो प्राणनाथ जी से मिलने की आशा का तो सवाल ही नहीं उठता। वृतांत मुक्तावली में सारा गड़बड़ी इसलिए करना पड़ा उसको। पहले लाल निर्मल दास को गुसलखाना प्रसंग में औरंगजेब से वार्ता करवा दिया, फिर 12 मोमिन गए तो सेकंड मीटिंग, दोबारा मुलाकात और दोबारा ज्ञान वार्ता करवा दिया, और तीसरा प्राणनाथ जी से भी मिलवा दिया, ज्ञान वार्ता करवा दिया। साला का प्रसंग और गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री सब हटा दिया वृतांत मुक्तावली में। लड़ाई करे दज्जाल से फिर आए दूसरी बार, दोबारा हिंदू राजा को जगा के दोबारा आऊंगा मैं, ये विचार तो करे जो तुम्हें उल्टे होए। सुंदर साहब, ये विचार तो करूं मैं जो आपको काजी और मौलवी आपसे उल्टा व्यवहार करते हो, आपसे अच्छा व्यवहार न करते हो, तो मैं ये विचार करूं कि बाहर जाकर के तुरंत किसी हिंदू राजा को जगा करके लाऊं। सुंदर साहब जी, विषय में पिछले दिनों में मैंने विस्तृत रूप से व्याख्या किया था कि औरंगजेब से शिव जी का मुलाकात हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारा विषय में जिनको देखना हो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वृतांत मुक्तावली में केवल इस बात लिखा गया है मुलाकात हुआ है, लेकिन वो वितक के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सेट होता है, बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता। आगे के जो प्रकरण है वितक में, आगे के जो प्रसंग है, कहीं से भी मैच नहीं खाता है। जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे सोए, और जो कोई भी मुसलमान भाई हैं एक बार ये ज्ञान जो है सारी दुनिया में जाहिर होगा जब, तब सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी, सारी दुनिया। लेकिन वो समय अभी थोड़ा सा टाइम है। जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखिया, वो समय बाकी, एक दिन आएगा सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, और सारी दुनिया आपको धन धन कहेंगे सारी दुनिया वाले। धन्य हो 12 सुंदर साथ आप लोग ने जो कुर्बानी किया, तो संदेश पहुंचाने के लिए इतना कष्ट उठाया। ये जो बानी इश्क देखेंगे तरफ परवरदी का, जो आपका ज्ञान आपका प्रेम देखेंगे, तो सारी दुनिया आपको धन्य धन्य कहेंगे। परमात्मा के प्रति प्रेम और वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान जो आपके मुखारबिंद से सुनेंगे, लिखा है ना, कथा योगेन तान सर्वान पूज्य शांति मानवा, आपके ज्ञान के नए प्रकार का जो आप दिव्य ब्रह्म ज्ञान सुनाओगे, उसकी वजह से सारी दुनिया आपको पूजेगी। पूज्य शांति मानवा, सारी दुनिया आपकी पूजा करेगी। पहले भी लिखा है, जो जोश तुम्हारा देखें तो बारे मारे बिना मरे। आपके जो जोश देखेंगे, आपके अंदर में जो प्रेम ज्ञान उत्साह देखेंगे, आपकी दृढ़ता देखेंगे, आपका समर्पण देखेंगे, आपकी रहनी देखेंगे, तो मारे बिना मरे। अर्थात आपका ज्ञान देख करके पहले ही समर्पित हो जाएगी दुनिया, आपका प्रेम देख करके, आपका विश्वास देकर, आपका जोश देख करके सुंदर साथ वैसे ही सारी दुनिया समर्पित हो जाएगी। हालांकि ये कब होगा? जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, प्राणनाथ जी की कृपा से अंत में होगा। मेरी बुद्ध जाए विष्णु को देसी खबर, वहां पर खबर देगी, और उससे क्या होगा, सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में तुरंत विश्वास आ जाएगा, तुरंत सबको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुरंत सब ज्ञान समझ जाएंगे। जो लोग तुम्हारी बात को, सुल्तान चित सोना धरे, जब तक तुम्हारी बात को औरंगजेब बादशाह ध्यान पूर्वक श्रवण न करे, उस पर विचार न करे, मनन चिंतन न करे, तब तक के कैसे हो सकता है। और यहां तो जो है बातचीत ही नहीं हो पाया। सुंदर साथ ने कह दिया कि तुम्हारी इच्छा न, शेख इस्लाम से कहा ना कि आपकी इच्छा नहीं है तो हम न मिले सुल्तान से, न बात करे सुल्तान, हम बादशाह से मिलेंगे भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेंगे। सुंदर साथ ने कह दिया। उधर औरंगजेब ने कह दिया कि ठीक है, दिल से छुटी आस, शेख इस्लाम तुम अपने घर ले जाओ, दिल से छुटी आस। सुंदर साथ से मिलने की और ज्ञान वार्ता करने की आशा ही दिल से छोड़ दिया औरंगजेब ने। तो कब किसने प्रेरित किया जो श्री जी से मुलाकात होगा?
सो भी इस वास्ते सुल्तान ने दिया खान, और इसके पीछे ये बड़ा कारण ये भी था कि सुल्तान क्यों उसने सुंदर साथ के आने के बावजूद भी उनकी बात को नहीं सुना, औरंगजेब बादशाह उनसे क्यों नहीं मिला। दिल में तड़प तो थी औरंगजेब के, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सुना वो। सुंदर साथ ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा प्रमाण है, औरंगजेब ने 12 सुंदर साथ की बात ही नहीं सुना तो श्री जी से मुलाकात का सवाल ही नहीं पैदा होता। सुंदर साथ जी, एक तो नजर ऊपर की, दूसरी बात उनकी नहीं पहचान, एक तो नजर ऊपर की, यानी कि ये हिंदू मुसलमान बनकर के क्यों आए। दूसरा, बात उनकी नहीं पहचान, कुरान के जो शब्द लिखे हैं उनके बातनी अर्थों की उनको पहचान नहीं। जाहिरी अर्थों में जो वर्णन किया है कुरान आदि ग्रंथों में, तो उससे क्या होता है कि जाहिरी अर्थों में क्या होता है, जो वर्णन किया है जाहिरी रूप से, एक एक चीज का आप देखोगे, तलवार में घमासान लड़ाई होगी, मोमिन इमाम मेहदी एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ होगा दज्जाल और काफिर, खूंखार घमासान युद्ध होगा। कैसा युद्ध होगा अभी आगे चुपाई में आता है। और इनके दिल में हुआ है चौकस, उनके औरंगजेब के दिल में क्या भावना हो गई, जो हम पर दगा करने आए मिटन मेरा जसिए, हमारे विश्वासघात करने के लिए, धोखे से हमको मारने के लिए आए हैं, ऐसा समझा औरंगजेब ने। दुश्मन के भेजे हुए हमको मारने के लिए आए, ऐसा उनको शंका हो गया। और तीसरा ये जो जाहिर होत इमाम, और तीसरा कारण ये था किस चीज का, कि औरंगजेब ने क्यों नहीं कान दिया, क्यों नहीं सुना उनकी बातों को। एक कारण कि इनके जो देह दृष्टि हिंदू हैं, दूसरा दृष्टि कि जाहिरी अर्थ से अनभिज्ञ हैं, कुरान के बातिनी मायनों से, सॉरी जाहिरी अर्थ जानते हैं, बातिनी मायनों से अनभिज्ञ हैं। और तीसरा कारण क्या समझा, विश्वासघात करने के लिए आए हैं। तीसरा कारण क्या है कि तरह तरह दो उठे जो पकड़े एक, जो दो को ना पकड़े काम, कि हिंदू बैरागी के चरणों में औरंगजेब आ जाएगा तो शरीयत का शासन खत्म हो जाएगा। औरंगजेब के दिल में जो, और सभी मुसलमानों के दिल में बचपन से ही शरीयत का ऐसा कट्टरता भर दिया जाता, शरीयती कट्टरता भर दी जाती है कि ये शरीयत के अलावा कोई दूसरा शरीयत नहीं आएगा, शरीयत ही इस्लाम है, ऐसा भर दिया गया। हकीकत मार्फत के हरफ भाई जो कहे थे खुदा ने मोहम्मद साहब को, वो हरफ के बारे में कोई जिज्ञासा ही नहीं है उनके दिल में। शरीयत को ही इस्लाम समझ लिया, कुरान को मुकम्मल समझ लिया। भाई जब मार्फत की 30,000 हरफ कहने के लिए ही मना किया है तो कुरान मुकम्मल कैसे हुआ। बोलेंगे हम उस बात को नहीं मानते, वो कसुलम्बिया में लिखा है, इसमें हदीस में लिखा है, उस हदीस में लिखा है, उस हदीस को हम नहीं मानते, मन मानो। तो काजी मौलवी की बात को ही मानना तुमको बस। बाहर के अर्थ में मेहंदी ईसा दज्जाल, ऊपरी अर्थ में क्या है कि देखिए इमाम मेहदी आएंगे, ईसा रूह दोबारा आएगा और दज्जाल भी आएगा, तो क्या होगा, सब पकड़ेंगे वजूद को, सब एक एक शरीर धारण करके आएंगे। दज्जाल भी एक शरीरधारी व्यक्ति होगा, ईसा रूह भी एक शरीरधारी, इमाम मेहदी भी शरीरधारी। तो क्या होगा, सब जो है ऐसी लड़ाई होगी, एक तरफ इमाम मेहदी ईसा रूह, दूसरी तरफ दज्जाल। इमाम मेहदी के साथ में मोमिन, दज्जाल के साथ में काफर। सारी दुनिया की स्थिति खराब हो जाएगी। वे लड़ेंगे तलवार से, तलवार की लड़ाई होगी। अब सोचिए जरा, क्या अभी तलवार का जमाना है? अभी तो मशीन गन, बंदूक, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का जमाना के तलवार से लड़ाई होगा। तो आज के आतंकवादी तलवार से क्यों नहीं लड़ते, बंदूक क्यों धारण कर लिया सबने। बड़ा युद्ध होए दारुन, बड़ा खतरनाक युद्ध होगा। धर्म के नाम पर आतंकवादी बन गए सब। ये जाहिरी अर्थ के कारण से सब आतंकवादी बन जाते हैं, सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं। मौत मोमिनों का तोहफा है, लेकिन भाई आत्महत्या करना तो पाप है। खुदा की राह में जीते मारियो आपको, ये है अपनी कुर्बानी। 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन। 70,000 काफिर क्या है? सबके अंदर जो 70,000 नाड़ियों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते मनुष्य के अंदर। तो क्या होता है कि जब गंदगी होती 70,000 नाड़ियों में, तो उससे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव पूरे शरीर में उत्पन्न होते रहता है। नाड़ियां भले साफ ना करे, लेकिन परमात्मा के प्रति विश्वास और प्रेम जिसके दिल में उत्पन्न हो गया तो उसको सात्विक ही माना जाता है। अर्थात उनके हृदय से तमोगुण और रजोगुण युक्त विकार समाप्त हो गए।
लोहू सब विराट में हो जाएगा, सब सारे संसार में खून ही खून इतना फैल जाएगा, जहां देखेंगे डेड बॉडी। युद्ध के पश्चात क्या होता है, पूरे युद्ध के मैदान में लाश ही लाश पड़ी होती है। यहाँ तो पूरे संसार की बात है। वो क्या सोचते हैं, 70,000 काफिरों को मारेंगे, एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेंगे। संसार में डेड बॉडी, लाश ही लाश पड़ा होगा, चारों तरफ खून ही खून संसार में दिखाई देगा, बदबू ही बदबू भर जाएगी। हाथियों के खरियान ये युद्ध हुए, जब बिल्कुल जैसे हाथी होते हैं ना, खेतों में दो हाथी लड़ेंगे, पूरा खेत का तबाह नहीं कर देते हैं, खेती बाड़ी पूरा तबाह कर दे। खरिहान कहते हैं जहां पर फसल रखा होता है। हाथी लड़ेंगे तो पूरा फसल तबाह नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे संसार की स्थिति खराब हो जाएगी। लड़ाई की वजह से खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, ना दाना पानी रहेगा, ना कचू रहेगा, ना मनुष्य के खाने के लिए अन्न मिलेगा, पानी मिलेगा, ना जानवरों के लिए घास मिलेगा। ऐसी स्थिति संसार की हो जाएगी। इसका बातनी अर्थ है सुंदर साहब जी, लोह काफरों का लोह कह रहे हैं, अर्थात सभी धर्म की वास्तविकता, जो सब अज्ञान युक्त धर्माचार्य सबको भ्रमित करते हैं, भटका रहे हैं, सबकी वास्तविकता दुनिया में जाहिर हो जाएगी कि ये सब झूठे हैं, ये सब हमको भ्रमित कर रहे थे, गलत मार्ग में ले जा रहे थे आज तक के। हाथियों के करियान युद्ध में, इससे क्या होगा कि सारे संसार में लोहू का मतलब है सभी धर्माचार्यों की अज्ञानता जाहिर हो जाएगी। सब संसार में सबको जो भ्रमित कर रहे हैं वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, और उसको ना अहंकार का खुराक मिलेगा उन धर्माचार्यों को, कादीपतियों को, और जो काजी मौलवी पंडित पादरी जो भी हैं, जो संसार को बस अपना पैसे संसारिक सुखों के लिए दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है तो नहीं है बोल देना चाहिए ना, झूठ क्यों बोलते हो? खुदा की सूरत क्या है तो नहीं मालूम है बोल दो। निराकार है क्यों बोलते हैं? जब कुरान में कहीं लिखा ही नहीं है कि खुदा निराकार है, तो फिर झूठ क्यों बोलते हो? हिंदुओं में भी ऐसा ही होता है, कई वेदों में खुदा को निराकार नहीं लिखा है, परमात्मा को वेदों में कहीं निराकार नहीं लिखा है, तेजोमयी स्वरूप लिखा है, तो उसको निराकार अपने मन से क्यों मान लेते? इस वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत नहीं खास, इस कारण ऊपरी अर्थ होने के कारण से वो कयामत से बहुत डरते हैं पहले तो। और एक हिंदू तन में इमाम मेहदी के जाहिर होने पर विश्वास नहीं करते, शरीर को छोड़ने तैयार नहीं होते हैं। और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, कयामत का बहुत दहशत है, खूंखार युद्ध होगा, सारे संसार में तबाही मच जाएगा, जलजला आएगा, भूकंप आएगा, सुर फूकेगा इसराफील, तो सुर फूकने से सारी दुनिया जो है बेहोश हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं, याजुज माजुज सारे धरती को जो है वो खा जाएंगे, दावतुल अर्ज जानवर आएगा वो, इस तरह सारी बातें जो जाहिरी निशानियां लिखी हैं उससे घबरा जाते हैं। करामत मेरे स्वरूप पर मोहे आदमी दिखे इत, महामती जी कहते मेरे अंदर जो जो शक्ति है राज्य की, वो है, वो परमात्मा का चमत्कार है, मौजूजा है, वो है करामात, मतलब ईश्वरी चमत्कार को बोलते हैं मौजूजा। मौजूजा क्या है? मेरे स्वरूप में मौजूजा है, मेरे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है वो परमात्मा है। शरीर को देखते, मुझे आदमी देखे, शरीर को देख करके कहते हैं ये तो साधारण आदमी है, अंदर शक्ति की पहचान नहीं करते। जैसे और आदमी मोहे देखे तीन माफक, जैसे दूसरे लोग होते उसी तरह से मुझे भी समझ लेते। क्यों क्यों कर आवे ईमान, भागे क्यों कर शक, तो किस प्रकार से विश्वास आए एक परमात्मा की, इमाम मेहदी की किस प्रकार से पहचान हो, किस तरह से उनके संशय दूर हो। जाहिरी अर्थ देखते हैं, जाहिरी जो निशानियां कुरान में कयामत की निशानियां जाहिरी रूप में जो वर्णन की गई हैं, तो जाहिरी रूप से घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाहिरी रूप से वो कयामत की निशानियां कैसे प्रकट होंगी? क्या दज्जाल जो एक आंख फूटा हुआ दज्जाल, कोई शरीरधारी दज्जाल आएगा? कोई तो इंतजार करने के दज्जाल आएगा। नमाज और जो बंदगी करते समय आएगा, लिखा है। इसलिए प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं दुनिया बाहर देखी नहीं अजू आया नहीं दज्जाल। बाहरी शरीर
के रूप में आने का इंतजार कर रहे। दुनिया बाहर देखे ही अजू आया नहीं दज्जाल, बंदगी करते आओ सी तब लड़सी तीन नाल। अरे दज्जाल बाहर से नहीं अंदर आकर के बिठा, अज्ञानता बुराइयां माया की हिर्स हवा चाहनाएं, और अंदर जो अज्ञानता है दुर्बुद्धि है, अज्ञानता दुर्बुद्धि ही माया दज्जाल है। जब तुम्हारे सुकन अब फिर करो पुकार, और जब दोबारा मौका मिले तो अपने शब्दों से फिर समझाने का उनको प्रयास करते रहो। तुमको इसी वास्ते कि ये बाहर खबर, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। दोबारा फिर से यदि वो जिज्ञासा रखें, दोबारा फिर से उनको समझाओ, बार बार समझाने का प्रयास करते रहो। अब तुम छिपे ना रहो, अर्थात अपनी पहचान को छिपाओ मत। दावा करो हम हैं मोमिन, जो मोहम्मद साहब ने कहा था आखिरत में मोमिन आएंगे, हम हैं। बड़े मुराव अधीन, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े काजी मौलवी और दरबारी सब तुम्हारे चरणों में आएंगे, तुम्हारी अधीनता स्वीकार करेंगे ज्ञान के द्वारा। संसारिक अधीनता तलवार के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ज्ञान के द्वारा तुम्हारी अधीनता स्वीकार करेंगे। सो तुमसे तालीम लेंगे, तुमसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। बड़े बड़े काजी मौलवी सुंदर साथ से इल्म की तालीम प्राप्त करेंगे। दिया तुम्हारा पाम ही दुनिया 14 तबक, तुम्हारे देने से तुम जो ज्ञान दोगे, तुम्हारे बिना किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। तुम चिंता करो, जिन चिंता करो बीच दिन, और किसी प्रकार का चिंता मत करो। कुरान में लिखा है, जिससे ही लगा कि अब तो हम हार गए, अब तो हम मारे जाएंगे, लेकिन खुदा की शक्ति तुरंत आ जाती है। परमात्मा की शक्ति तुरंत, आपको जब जरूरत होगा तुरंत परमात्मा की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और कहूं नजर जिन करो, ना बैठक की जो बंद, माया की तरफ नजर मत करो। अब तो छोड़ो आगे, अब राज्य प्रचार प्रसार कार्य छोड़ करके बस अकेले में अपने घर में आराम से रहेंगे, झमेले में नहीं पड़ेंगे, ऐसा ना सोचो। ना बैठक की जो बंद, आपस में मिलना जुलना सत्संग करना भी बंद मत करो। राज्य की अपार मेहर देखिए, कोरोना काल में घर से बाहर मत निकलो, आपस में इकट्ठा होना मिलना भी मना है, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी अब सुंदर साथ मिल रहे हैं। ना बैठक की जो बंद, आपस में मिलना जुलना सत्संग में आना बंद नहीं करना। सुंदर साथ जी, कितना भी झमेला माया की समस्याएं आई हो, आपस में मिलना जुलना सत्संग करना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से उत्साह बढ़ता है, मिलने से एक दूसरे की जागनी होती है, एक दूसरे को देख करके हमारे दिल में भी प्रेरणा होती है। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर मिल हुए अंध, तुम्हारी बात अब छिपी नहीं रहेगी। तुम्हारा ज्ञान जो है अब छिपा नहीं रहेगा। बड़े ठोर, बड़े बड़े स्थान अभी माया की नींद में सो रहे हैं। ज्ञान प्रचार प्रसार की उनको कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े स्थानों को बस अपना गादी संभालने में लगे हुए हैं, अपना स्थान संभालने में लगे हुए हैं। ज्ञान प्रचार प्रसार की चिंता नहीं है उनको। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो, बस जैसे काम पर गए वैसी शक्ति दिखाना अपने, अर्थात अपना आत्मबल बनाए रखना, अपना जोश उत्साह उमंग बनाए रखना। न तो शक आवेगा इनको वही राखियो कल, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। यदि तुम्हारा आत्मबल कमजोर होगा, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा जोश उत्साह कमजोर दिखेंगे, तुमको डाउट होगा, हाँ ये लोग फ्रॉड थे तभी डर गए। पुलिस जैसे 3rd डिग्री से पूछताछ करती है ना, कोई चोर होता है ना, डंडा खा करके बदल देगा, हाँ मैं झूठ बोल रहा था, स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो सच्चा व ईमान वाला होगा, सच्चा होगा, 10 डंडे खाने के बाद भी मैं चोर नहीं हूं, मैंने खून नहीं किया है, अपनी बात पर अडिग रहेगा, कितना भी डंडा पड़ेगा। तो पुलिस वाला भी समझ जाएगा, हाँ ये सच्चा है, यह हत्यारा नहीं है, तभी इतना डंडा खाने पर भी इसने जबान नहीं खोला। कितना भी कष्ट आए, अपना आत्मबल बनाए रखना, अपना विश्वास और अपना ज्ञान जो है, विश्वास पक्का रखना, ज्ञान की रोशनी जलाए रखना। जैसे काम पर गए हो तैसा ही दिखाइयो बल, अपना आत्मबल बनाए रखना। न तो शक आवेगा इनको वही राखियो कल, वही युक्ति, वही ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का तरीका, और वही विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, और प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पर, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए तुम्हारे सिर पर एक पैर से खड़ा। अर्थात धामधनी क्या कह रहे हैं,
जैसे ही आवश्यकता होगी, जोश की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, कुरान के ज्ञान की शक्ति, बाइबल की ज्ञान की शक्ति, वेदों की ज्ञान शक्ति, जब जिसकी आवश्यकता होगी तुरंत प्रदान किया जाएगा। बाइबल में लिखा है, जब प्रेरितों को ईसा मसीह भेजते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करना कि हम क्या बोलेंगे वहां पर, कि जो बोलना होगा तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे अंदर परमात्मा की शक्ति बैठ करके बोलेगी। चिंता मत करना कि हम क्या बोलेंगे, कैसे तर्क वितर्क करेंगे, क्या जवाब देंगे। धाम धनी की शक्ति पल पल हमारे साथ है। सुंदर साथ जी, जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर, निके बानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति पल पल हिफाजत करने के लिए हमारे साथ में। सुंदर साथ जी, और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए, और हिंदुओं का जो सात्विक स्वभाव है, सात्विक खान पान है, इसको बनाए रखना। हिंदुओं का जो बहुदेव पूजा या निराकारवाद को बनाए रखने की बात नहीं है। हिंदुओं की जो सात्विक जो रहनी है, सात्विक परंपरा है। सुंदर साथ जी, एक बहुत बड़ी नियामत, हिंदू धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ कहने का ये बहुत बड़ा कारण है। हिंदुओं में देखेंगे इतने सारे संप्रदाय, फिर भी आपस में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता है। आपस में प्रेम, शांति, सद्भाव, धार्मिक सद्भाव। दुश्मन को भी क्षमा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार क्षमा किया। यह हिंदू का स्वभाव। सात्विक स्वभाव, सात्विक खान पान, सात्विक रहनी को बनाए रखना। शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन ना करना शुरू कर देना। लेकिन ये जाहिरी जो हिंदुओं का जो बहुदेव पूजा, उसकी बात नहीं है, निराकारवाद की बात भी नहीं है, यहाँ पर रहनी की बात है। जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोरा हो, कहते हैं। और यदि वहां पर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा ज्ञान की अपेक्षा मैं यदि ज्ञान सुनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा अच्छी जागनी होगी, ऐसा लगेगा, उचित परिस्थिति हो तो फिर मुझे बुला देना। और बल मेरे से ये तुमको माने से, मेरे ज्ञान की शक्ति से यदि ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो मैं भी ज्ञान चर्चा सुनाने के लिए तैयार हूं। सब भला होएगा, तुम जिन हो दिलगिर, सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी दुखी मत हो, चिंता मत करो, राज्य के हुक्म से सब अच्छा होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। धाम धनी कभी भी अपनी आत्माओं का बुरा कर ही नहीं सकते हैं। थोड़ा संघर्ष कराते हैं, थोड़ा सा दुख देते हैं, लेकिन बहुत सारे दुख से बचा भी लेते हैं। सुंदर साथ जी, और थोड़ा सा जो दुख देते हैं, उस दुख के बदले में भी बहुत सारा सुख प्रदान करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बरसा देते हैं। सुंदर साथ जी, वो थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं कर सकते। तुम दुख पाया मोहि साल ही, अब सुख तुम हस्तक दिया तुम्हारा पाम ही, दुनिया 14 तबक। थोड़े से दुख के बदले में सारी दुनिया का साम्राज्य, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान का अधिकार सारा प्रदान कर दिया। जो तुम मोर्चा लिया सो हके दिया कर धीर। धाम धनी ने कृपा करके आपको ये धैर्य और विश्वास और ज्ञान की शक्ति प्रदान किया है। राज्य की कृपा के बिना तुम्हारे लिए भी कभी संभव नहीं था। तुम इतना प्रताड़ना सह करके, इतने कोड़े हंटर खा करके भी तुम अपनी जबान नहीं खोले। ये राज्य ने तुमको धैर्य और अपने जोश की शक्ति, ज्ञान की शक्ति प्रदान किया, प्रेम की शक्ति प्रदान किया है। इसकी वजह से हो पाया है। जरा तुम मन में दगदगा लिया जिन, अपने मन में जरा भी चिंता न करना, जरा भी डर नहीं रखना, जरा भी संशय मत रखना। ये लड़ाई है वचनों की, करनी ले आकीन। दृढ़ विश्वास के साथ में अपने शब्द कहना। ज्ञान की बातें जो भी करो दृढ़ता पूर्वक करना, विश्वास पूर्वक बातें कहना। ये तो क्या समझेंगे सामने वाला, ये तो खुद ही संशय में है, खुद ही कंफर्म नहीं है, डाउट है, इसकी खुद ही शंका इसके दिल में बैठा हुआ है। इसलिए जो ज्ञान की बातें कहो दृढ़ता पूर्वक करो। हाँ, एक परमात्मा है, एक परमात्मा ही उपास्य है। आज हम क्या समाज को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को खुश करने के लिए बहुत से सुंदर साथ जी, क्षमा करना सुंदर साथ जी, लेकिन दीपावली और होली में किसी सुंदर साथ के घर में नहीं जाता, मुझे डर लगता है। एक बार गया दीपावली में एक सुंदर साथ के घर, लक्ष्मी जी का फोटो लगा दिए। एक बार होली में एक सुंदर साथ के घर गया तो होली की अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। सुंदर साथ जी, कोई देखे ना देखे, राज्य सब देख रहे हैं, आपका विश्वास देख रहे हैं।
कुल देवी का पूजा चुपके से कर लो, किसी ने देखा? लक्ष्मी जी का पूजा चुपके से कर लो, सब देख रहे हैं राज्य। खुद ही आपको विश्वास नहीं है, पहली बहिष्ठ तो छोड़ो, 8वीं बहिष्ठ का भी अपना बस राज्य से प्रार्थना करो। पहली बहिष्ठ में कौन जाएगा? जो दृढ़ विश्वास, समर्पण, ज्ञान और प्रेम की कसौटी पे खरा उतरेगा, वही ब्रह्म सृष्टि है। अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बल से, अब ये ज्ञान का प्रकाश अपने ही बल से ज्ञान फैलेगा, क्योंकि सत्य को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, सत्य स्वयं पर ब्रह्म होता कहा जाता है। सूर्य को अपना प्रकाश फैलाने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ये ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान अपनी ही शक्ति से फैलेगा, अज्ञानता अपनी शक्ति से नष्ट हो जाएगा। जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान अपने आप सबके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। पर ये बात जो ना हो स्थिता भी, इस पर ये कोई शीघ्रता से, जल्दबाजी से नहीं होने वाला कि अभी बोले सारे ब्रह्मांड में जागनी हो जाए। समय आने पर सब काम होता है। राज जी ने अपने हृदय में जैसा स्टोरी लिया है, जैसा प्लानिंग किया है, पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार, पहले सभी आत्माओं को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, धाम धनी का आनंद प्राप्त होगा, राज्य की शोभा सबके हृदय में बसेगी। पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार। सारी दुनिया के लिए देरी नहीं हो रही है सुंदर साथ, ये दुनिया की जागनी सुंदर साथ के लिए देरी हो रही है। ये खेल समाप्त होने में जो देरी हो रही है, सुंदर साथ के लिए देरी हो रही है। दुनिया तो बस एक चुटकी बजाते, नूर बड़ा मोहम्मद का कबू जो निकसी किरण, पसरसी एक पल में चारों तरफों सब धरन। एक ही पल में सारे संसार को जागृत बुद्धि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। माया छल रूप है, ताको छल ही से जिताए। माया जो है ये छल का संसार है, यहाँ पर छल से ही जितना पड़ता है, अर्थात युक्ति पूर्वक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना पड़ता है। यहाँ पर छल का मतलब धोखाधड़ी से नहीं है। जैसे हरजी व्यास को पहले बोले मैं तो ज्ञान प्राप्त करने आया हूं, फिर बाद में अवसर आया तो उनसे प्रश्न किया, इस तरह की युक्ति को यहाँ पर छल कह रहे। हम मुसलमान, हम जुबान से कलमा कहे कि हम सच्चे दीन इस्लाम के आशिक हैं, इस तरह से युक्ति करना है। और है वास्तव में इसमें क्या है, आगे भगवान के बल बहुत खेला, आगे तो विष्णु भगवान भी बहुत शक्तिशाली कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो भी असुरों से जीते हैं छल से। जो राक्षसों से अनेकों युद्ध छल से जीता विष्णु भगवान ने, मैंने बताया था, जालंधर ऋषि को भी छल से मारा। अनेकों राक्षसों को देखेंगे हम, भस्मासुर राक्षस था, उसके सामने स्त्री बनकर के आगे बोले मेरे जैसे नृत्य करो तो मैं तुमसे शादी करूंगी करके। विष्णु भगवान सुंदरी अवतार लेकर के आ गए, नाचते नाचते अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी नाचते नाचते अपने सिर पे हाथ रख दिया, भस्म हो गया। क्योंकि उसको वरदान था ना, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसे युक्ति से विष्णु भगवान ने भी अनेकों राक्षसों को युक्ति से मारा। वृंदा देवी के पास जालंधर का रूप धर के गए, उसका सतीत्व भंग किया, इसे जालंधर राक्षस को मारना आसान हुआ। इस तरह से बहुत सारे हम देखेंगे, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने कितना जो है छल किया। एक छल किया दुर्योधन ने, अभिमन्यु को मारने के लिए धोखा किया, युद्ध की नीति के विपरीत 10-12 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को मारा, और यहां पर छल करने का दरवाजा खुल गया, और सारे योद्धाओं को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, जितने भी कर्ण को, सबको कृष्ण भगवान ने छल से मरवाया। एक वचन हर जी कहे मैं 10 बार लागू, हर जी व्यास एक शब्द कहते थे, मैं 10 बार जी करके 2 महीने तक उनकी कथा सुनता रहा मैं। जब लाग आयो तब उठाई क्यों मरण, और जब अवसर आया एक ही प्रश्न से मैंने उसका अहंकार समाप्त कर दिया। हर जी व्यास का एक ही प्रश्न से उनका परास्त कर दिया उनको। 100 सुनार की और एक लोहार की कहावत है, एक ही प्रश्न से उसको शीश झुका दिया। और हरजी व्यास के पास मान लो पहले से जाते मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूं, कभी भी संभव नहीं था कि वो सिर झुका दे। तब फिर तिन्ने पकड़े मेरे कदम, इस प्रकार उन्होंने, फिर हरजी व्यास ने मेरे चरण स्वीकार कर लिया। पहले मैंने उनके चरण पकड़े, बाद में एक प्रश्न का जवाब नहीं आया कि वो हीरे का महल कहाँ है, और चरणों में झुकना पर मजबूर हो गए हरजी व्यास। इस वास्ते तुम 12 हो, सब सरे सो पिया तुम, इस वास्ते भी तुम 12 हो। सुंदर सात को, आप सभी 12 सुंदर सात को मैंने शरीयत के काजी, मौलवी और औरंगजेब बादशाह को
संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपा है। तो सुंदर साथ जी इस समय क्योंकि पूरा हो गया, ये प्रसंग तो कंटिन्यू इसी तरह से जा रहा है, तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बाकी प्रसंग जो है अभी बड़ी पत्री, फिर आगे छोटी पत्री, ये प्रसंग 1-2 दिन और चलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब फिर तिनने पकड़े मेरे कदम, इस वास्ते तुम बार हो, इस वास्ते तुम बारहो, सब सरे सौंप्या तुम, सब सरे सौंप्या तुम, सब सरे सौंप्या तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ी पत्री में बड़े ज्ञान के गहन रहस्य हैं, जो भी प्रचार प्रसार करने के लिए और जो भी जागृत सुंदर साथ है, सब के लिए निर्देश है, हम सभी के लिए। और इसको कुछ करना नहीं है, बस महाराज जी करेंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। भी प्रचार प्रसार सभी सुंदर साथ को पैगंबर कहा गया, सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी है। अरे वेद में, कुरान में, बाइबल में कहा क्या लिखा, हमको क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष प्रदान करने की जिम्मेदारी आपका सुंदर साथ जी। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। तो सुंदर साथ जी, आज के विषय में कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो अभी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सब सुंदर साथ का स्वागत है, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिज्ञासु जन है। आइए सुंदर साथ जी, प्रश्न पूछना है तो हाथ खड़ा करिए। काफर का मतलब पूछा है एक सुंदर साथ जी ने, जनका जी ने प्रश्न किया है कमेंट्स में कि काफर का क्या मतलब होता है। काफर का मतलब हिंदू में हम बोल सकते हैं नास्तिक या अविश्वासी। जैसे कि एक परमात्मा पर जिसको विश्वास नहीं है, या जो एक परमात्मा की उपासना न करके बहुदेव पूजा करता, वो भी इसमें आ जाते हैं। जिसको एक परमात्मा की पहचान नहीं है, एक परमात्मा की उपासना नहीं करता है, वो सभी काफर के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर सभी वास्तव में देखा जाए, सभी जीव सृष्टि के लिए बात कही गई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक अल्लाह की, एक परमात्मा की, एक गॉड की पहचान न होने से वो भी वास्तव में परमात्मा को, खुदा को निराकार समझ लिया है, ये सारी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुदेव पूजा के अलावा निराकारवाद भी तो काफर की कैटेगरी में है। तो सुंदर साथ जी हाथ खड़ा किया है सुंदर साथ ने अपने कृष्णा अली मगर, उनका अनम्यूट करेंगे। चरणदास जी ने उनका हाथ खड़ा किया है। चरणदास जी झापा से सुंदर साथ जी हैं, तो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनका खड़ा करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ओ इमाम मेहदी और मोमिन, हाँ जी। किसका इमाम मेहदी, किसका मोमिन? इमाम मेहदी देखिए, मैंने बताया था, इमाम कहते हैं जो सबको नमाज पढ़ाता है। तो सृष्टि का जो अंतिम इमाम है, जो सब सारी दुनिया को नमाज पढ़ाएगा, या ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का जो ध्यान कराएंगे, परम धाम का ज्ञान दे करके, परम धाम की पहचान करा करके परम धाम का ध्यान करवाएंगे, इस कारण उसको इमाम मेहदी कहते हैं। मोमिन यानी जो दृढ़ ईमान वाला है, दृढ़ विश्वास वाला है, उसको मोमिन कहते हैं। परमात्मा पर जिसको पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण पहचान हो, इस अर्थात मोमिन का देखिए बहुत सारी शोभा का समावेश है मोमिन में। तो खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करे, जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत हो, तो उसको मोमिन कहते हैं। प्रणाम जी। याजुज माजुज भने को के हो, प्रश्न आया है सुंदर जी। याजुज माजुज तो मैंने पहले ही बताया था। याजुज माजुज, दिन और रात को याजुज माजुज कहा गया है। दिन रात के रूप में दुनिया के काल। तो इसका 4 लाख दिन रात की गिनती कितनी, 4 लाख याजुज माजुज का फौज है। 4 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1095 साल होता है। 11वीं सदी का संकेत है ये। और
ये दीवाल जो अष्ट धातु की दीवाल मैंने बताया था, मनुष्य का शरीर ही अष्ट धातु का दीवाल है। सुबह से शाम तक थक जाता है, शाम को कागज जैसा कमजोर हो जाता है, अगले दिन सुबह फिर मजबूत हो जाता है। क़यामत के समय क्या होगा कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जाने लगेंगे। इसको याजुज माजुज का प्रकट होना कहा जाता है। फाइनली क्या होगा, संसार का प्रलय हो जाएगा। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर अब बाकी जो प्रश्न है सुंदर साहब जी व्हाट्सएप मैसेज में और पर्सनल मैसेज में या फोन के द्वारा पूछ सकते हैं अवश्य। एक बस थोड़ा सा दुखद समाचार था सुंदर साहब जी, सब मिलकर के 2 बार तारतम का पाठ करेंगे। अमेरिका में हमारे एक सुंदर साहब का तबीयत स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है और हम सभी के बहुत ही प्रिय सुंदर साहब हैं दिलीप जी महाराज के बड़े भाई नवल किशोर जी, उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होने का सूचना मिला है। तो सभी सुंदर साथ मैं प्रार्थना करूंगा यदि समय हो तो एक बार मेहर सागर का पाठ करें, नहीं तो कम से कम 2 बार तारतम का पाठ करें। तो लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा जो भी उचित है आगे करवाएंगे। सब सुंदर साथ जी से प्रणाम करते हुए अपना वक्तव्य यहीं रोकता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में भी पत्री के प्रसंग था। छोटी पत्री अनि बडी पत्री जुन वितकमा आउँदछ प्रसंग सुंदर साथ जी, महत्त्वपूर्ण प्रसंग छ। यद्यपि वितक चर्चामा पनि कैयन स्थानमा यसको चर्चा नै हुँदैन, प्राय भएको खण्डमा नि संक्षिप्त रूपमा हुन्छ सुंदर साथ जी। प्रत्येक चौपाइमा अहिले जुन हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं, बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं, यसलाई गहन रूपमा मन्थन गरौँ सुंदर साथ जी, चिन्तन गरौँ। किन भन्दाखेरि यसमा नै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि छुपेको छ, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि सबै विषय महत्त्व हुँदा हुँदै पनि यसमा झन् महत्त्व छ सुंदर साथ जी। र आजको विषयमा